बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी एक्सपो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। मैं सर सलीम भावलपुर से उनको स्टेज पे दावत दूंगी कि वो आके आयत पढ़ें। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। In the name of Allah, who is the most beneficial and the merciful, and we should start our expo in the name of Allah, and we're going to start. Bismillahirrahmanirrahim. जज़ाकल्लाह। तो आज हम अपनी एक्सपो का स्टार्ट लेते हैं और स्टडी आइकन भावलपुर से ही स्टार्ट लेते हैं। सर सलीम, आप अपने ऑफिस के बारे में बताएं स्टूडेंट्स को कि कहाँ पे लोकेट है, क्या सर्विसेज आप इनको दे रही हैं, और जो आपकी भावलपुर में एक्सपो है उसके बारे में स्टूडेंट को थोड़ी गाइडलाइन दे दें। Hanji, Assalamualaikum. This is Salim from Study Icon Bahawalpur, and we are dealing with the consultancy of specifically for UK, and we are partners of more than 109 universities in UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो बच्चों के लिए, हमारा जो पर्पस है बच्चों को हर ब्रांच, हर शहर में ब्रांच बनाने का, वो ये है कि हम ट्रू स्टूडेंट, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्रूट करें, उनका एडमिशन करवाएं यूनिवर्सिटीज में फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कंसल्टेंसी, क्योंकि हम वी आर हियर टू गाइड द स्टूडेंट्स ऑन द राइट पाथ, ताकि हम उनका भला कर सकें और यूनिवर्सिटीज को भी हम अच्छे स्टूडेंट्स रिक्रूट करके दे सकें। तो इस हवाले से हम साउथ में, पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेज हैं, आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं, या हमारे हेड ऑफिस का नंबर भी हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, उनसे भी पूछ सकते हैं अगर कहीं ब्रांच नहीं है। और हम बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसमें सारा प्रोसेस उनकी असेसमेंट से लेके, हमें उनकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हमें वो डॉक्यूमेंट्स दें अपने, हम उनकी डॉक्यूमेंट्स असेस करते हैं। सबसे अच्छी बात जो स्टडी आइकन की वो ये है कि हम बच्चे की डॉक्यूमेंट्स देख के बच्चे को असेस कर सकते हैं आइदर a student is eligible to go with study or not, उसका फिर कोर्स मैच करना, क्योंकि पाकिस्तान में कोर्स मैच जरूरी नहीं है। अगर आपने बीबीए किया तो यू कैन गो इन आईटी, बट बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। बाहर हमने यूकैस पॉइंट के थ्रू उनकी कैलकुलेशन करनी होती है कि बच्चा जो है उसके मार्क्स पूरे हैं। पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ज़्यादातर यूके में, कि पॉइंट बेस्ड बच्चे के पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। उसमें उनका इंग्लिश टेस्ट है, उसमें उनकी क्वालिफिकेशन है, उसमें उनसे कोर्स रेलेवेंसी है, उनकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उनकी बैंक स्टेटमेंट है। तो ईच एंड एवरीथिंग में स्टडी आइकन इज द वन हु कैन हेल्प यू इन द राइट वे। तो जिसमें आपको बताते हैं कि आपकी क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करनी है, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करनी है, उसका प्रोसेस, फिर इंटरव्यू की तैयारी, वीजा फाइलिंग, इवन आईएचएस की कैलकुलेशन, बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन। अब तो स्टडी आइकन माशाल्लाह स्टेज पे है कि उसमें डिपेंडेंट केस भी, इंटरनेशनल डिपेंडेंस के जब से बंद हुए थे दिसंबर 23 के बाद, तो 24 में जब उन्होंने रिसर्च की और पीएचडी के कोर्सेज अलाउ किए, तो स्टडी आइकन ने बच्चों को हेल्प किया कि वो अपने डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई कर सकें। उनकी काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, आप उनके चैनल्स पे देख सकते हैं कि डिपेंडेंट्स क्लोज होने के बाद रिसर्च पे और पीएचडी पे बच्चों को भेजा है, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ जाकर वहाँ पे पढ़ भी सकें, उनके साथ भी ठहर सकें, उनकी हेल्प भी कर सकें। तो we welcome you all to visit Study Icon branches। आप अपनी ब्रांचेस को विजिट कीजिए। हमारे दो ऑफिसेज हैं बहावलपुर में। एक मॉडल टाउन ए में है जो साउथ पंजाब रीजन को डील कर रहा है। मॉडल टाउन ए में प्लेस प्लाजा कमर्शियल अजीज भट्टी शहीद रोड मॉडल टाउन ए, और दूसरे जो हमारी ऑफिस की लोकेशन है वो कमर्शियल एरिया में है, नियर पापास किचन एंड मफिन्स, जो कि मुश्ताक फार्मेसी के टॉप फ्लोर पे है। तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं और हमारी क्लासेस, आइल्स की क्लासेस भी ले सकते हैं वहाँ पे, और बहावलपुर मॉडल टाउन ए में भी। इसके अलावा आप देखें लियाकतपुर में ब्रिज के साथ, रेलवे ब्रिज में हमारे ऑफिस है। रेलवे ब्रिज के बिल्कुल साथ जैसे ही आप अंडरपास क्रॉस करते हैं तो राइट साइड पे कलमा चौक पे, वहाँ उस ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। उधर ब्रांच मैनेजर जो है मिस्टर पुरम है। उसके अलावा रहीमिया खान में एमएल कॉलेज में हमारी ब्रांच है। एमएल कॉलेज को डील कर रहे हैं इफ्तिखार रहमानी साहब, हेड कर रहे हैं उनको, हमारे भी टीचर हैं। तो उधर काफ़ी सारे आप रहीमिया खान से भी अगर हेल्प लेना चाहें तो यू कैन। अदर देन दिस बहावल नगर में हाउस नंबर 802 मेन सिटी ऑफ रहमान में भी हमारा ऑफिस है।
उसके अलावा बिहाड़ी में दी प्रोफेशनल एकेडमी है जिसको राव 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 तजम्मुल साहब हैं, वो डील कर रहे हैं। आप उनकी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं, उनसे असेसमेंट ले सकते हैं। तो वी वेलकम यू। वी अच्छी और नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, हमें व्यूअर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, हमारे बीक्यू में मोर देन स्टूडेंट्स हैं। इस बात के साथ मैं एंड अप करूंगा कि स्टडी आइकन का अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 3000 स्टोरीज हैं सितंबर इनटेक के अंदर जो सक्सेसफुल हुई है, जिसमें रिफ्यूजल भी नहीं है, क्योंकि वो उसमें हमारी अच्छी टीम, हमारी गाइडेंस, डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर काशिफ, सर तमीम, इन सब की गाइडेंस से हम अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे पहुंचे कि हमारा रिफ्यूजल रेट जो है वो बिल्कुल नॉमिनल, बल्कि ना होने के बराबर। अभी तक कोई भी ऐसा हमारा केस हमें देखने को या सुनने को नहीं मिला। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा, जिस एरिया में जहां आपको स्टडी आइकन की सर्विसेज ब्रांचेस अवेलेबल हैं, आप सारी उनकी ब्रांचेस को विजिट कीजिए, उनसे मिलिए और अपनी असेसमेंट करवा के अपने प्रोसेस को स्मूथ तरीके से कंसीडर कीजिए और प्रोसेस कर लीजिए। शुक्रिया। ओवर टू यू मिस्टर बाग। थैंक यू सो मच सर सलीम, थैंक यू। सर सलीम, आपके ऑफिस में स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया एक्सपो को? जी मैडम, मेरे पास यस वी हैव 4 स्टूडेंट्स। मिस्टर अहमद इज हियर with us to is it Mr. Ahmed or me visible on the screen? No, just only one student. नहीं मतलब स्क्रीन में हम दोनों पूरे नजर आ रहे हैं? यस, आप दोनों क्लियर नजर आ रहे हैं। यस, अब स्टूडेंट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको क्या क्वेश्चन करना है? हाँ जी सर, स्टूडेंट का नेम बताएं और स्टूडेंट कहाँ से है और कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है? ये मैम, मेरा नाम सलीम अहमद खान है और मैं बीपीपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ प्रोजेक्ट में। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि उधर जो 2 साल की डिग्री है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है? मतलब उधर आपको जॉब मिल सकती है, प्रोफेसर आप बन सकते हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी में, उधर किसी भी किस्म की जॉब आपको मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स की। Okay, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज नहीं है। हाँ जी मनाइल, आप रिस्पॉन्स करें। Okay, BPP has quite some good opportunities for you when you go there. आप जब वहाँ से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं या अपना बैचलर्स कंप्लीट करते हैं, तो एक तो वो आपको अपने उसमें भी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सेकेंडली दे आर एसोसिएटेड विद क्वाइट अ फ्यू कंपनीज, आई थिंक 100+ कंपनीज है जिनके साथ उनकी MOUs हैं या अपने स्टूडेंट्स को वो उनके साथ अटैच करते हैं। तो आई थिंक इट्स क्वाइट अ गुड ऑप्शन कि आपको वहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। थैंक यू। ठीक है, आपका कोई और क्वेश्चन है? और क्वेश्चन ये है मैम कि उधर आपने ये जैसे बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, तो उधर एग्रीकल्चर के भी फायदे हैं, मतलब एग्रीकल्चर की भी मतलब सेक्टर्स हैं यूके? आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं ना, तो नेक्स्ट आपका ऑब्वियसली जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो मैनेजमेंट में ही होगा। एग्रीकल्चर की होती है, वेटनरी की होती है और ह्यूमंस की होती है, मतलब उसमें ये 3 चीजें ऐड हैं। क्योंकि मैंने इधर से बीएससी किया है एग्रीकल्चर में, आरयूपीसी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी मैं उसी में ही करूंगा, एग्रीकल्चर में और वेटनरी। तो आपकी जो फील्ड है आप उससे रेलिवेंट कोर्स में भी जा सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप हमारे जो सीनियर करियर काउंसलर्स हैं ऑफिस में बैठे हैं, आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें, आपको वो डिफरेंट आपके रेलिवेंट जो है ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेंगे, सो डैट आपको इन फ्यूचर कोई मसला ना हो, आप अपनी ही फील्ड में प्रोसीड करो आगे। ठीक है? एक्चुअली मैडम इज एल्डर ब्रदर, इनके जो बड़े भाई हैं ना वो ऑलरेडी बीपीपी में हैं। फैजान रहमत जो पीडीपी में गए थे ना हमारे, यस, तो ये इसलिए इंटरेस्टेड है कि मैं बीपीपी में नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज़ वहां पे उनको काफी सारी सर्विसेज मिलती हैं अच्छी। और अदर देन दिस वो ये भी पूछना चाह रहे थे कि इज देयर एनी अलुमनाई डिस्काउंट फॉर मतलब जो सिबलिंग्स को मिलता है वो डिस्काउंट भी मिल सकता है जो बीपीपी में? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट जो है जिस तरह जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, जो स्कॉलरशिप है वो है। एडिशनल हम आपको 500 पाउंड स्कॉलरशिप देंगे अगर आप हमारा जो बहावलपुर में एक्सपो है उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे आके हमारे जो बीपीपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे डिस्कशन करें। देन हम आपको आपका वीज़ा लगने के बाद
आपको 500 पाउंड्स एज अ स्कॉलरशिप गिफ्ट करेंगे। तो ये हमारी साइड से आपके लिए जो है वो स्कॉलरशिप है। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज सर। चलो वालेकुम सलाम। मैम मैंने BSIT किया हुआ है UCP से एंड आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन दैट कौन सा ऐसा मेरे लिए मास्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनीथिंग लाइक दैट इन BPP that would take me on to the next level in my job section as well and in my like professional. Nail, please respond to the student. Sure. Okay. इसमें you have basically आपके पास इसमें 2 options है. You can either go for PPP management with data analytics, or you can also choose digital marketing. As I feel like it would be a good option for you. All right. Mr. Abdullah. Thank you so much. वालेकुम सलाम। मैम मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि मैंने बैचलर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और स्पेशलाइजेशन थी मेरी मास्टर्स इन अकाउंट एंड फाइनेंस में। और नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैं मास्टर्स में ही अकाउंट एंड फाइनेंस में लंदन की मतलब एरिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर परस्यू करना चाहता हूँ मास्टर्स डिग्री में अकाउंट एंड फाइनेंस में। लेकिन मेरे लिए वो डिग्री हो मास्टर्स की जिसमें मुझे ACCA में ज़्यादा एग्जाम्पशन मिल सके, मतलब कम पेपर्स वगैरह एग्जाम्पशन मुझे मिल सके ताकि मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए भी एलिजिबल हो सकूं वहाँ वर्क करने के लिए यूके के अंदर इन कंपनी या अपनी अकाउंटेंसी मतलब एक फर्म खोल के डिफरेंट स्मॉल कंपनीज या माइक्रो ट्रेडिंग कंपनीज के अकाउंट्स वगैरह या इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकूं। तो ऐसे कोई मास्टर्स का प्रोग्राम हो या जिसमें मुझे ACCA के लिए पेंशन ज़्यादा मिल सके लंदन एरिया में किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर विद मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट। यस, आप BPP यूनिवर्सिटी को प्रोसीड कर सकते हैं। आपको इसमें एग्जाम्शंस मिलेंगी। आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें, आपको यूनिवर्सिटी से जो है हम असेसमेंट भी लेके देंगे। और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अवेलेबल है, तो आप आई थिंक इसी को प्रोसीड करें, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि अगर मैं मास्टर्स अकाउंट एंड फाइनेंस में करूं तो मुझे कितनी एग्जाम्शन हो सकती है ACCA के लिए? आपने कितने पेपर क्लियर किए हुए हैं? पेपर अभी मेरे क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मास्टर जब मैं कंप्लीट करूँ तो मुझे कितनी एग्जाम्शन हो सकती है अगर मैं स्टार्ट करूँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट उनके क्राइटेरिया हैं, सबकी एग्जाम्शंस डिफरेंट हैं। तो आई सजेस्ट कि आप सर सलीम को अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाएं, देन हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज ये आपकी प्रोफाइल देख के हम गाइड कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम्शंस कितनी हैं, आप कितने पेपर पास कर चुके हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है मैम, थैंक यू। I was thinking that Alina was there, so here are some questions regarding VTC. So Mr. Daniel have some questions regarding this as well. So पूछिए, we will answer. इसमें मैंने ना LLB किया हुआ, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं LLM करूं, तो मुझे डायरेक्ट LLM के बाद BTC में जा सकता हूँ, यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है रजिस्टर करने के लिए, या मैं डायरेक्ट या मुझे LLM क्लास भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने LLB किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम से। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने LLB के बाद LLM को प्रोसीड करो, उसके बाद फर्दर देन आप BTC में जाओ। तो LLM के हमारे पास इस टाइम कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसी को प्रोसीड करें। नहीं, लेकिन पॉसिबल है BTC के अंदर जाना? यस, उसके बाद आप जा सकते हैं, डेफिनेटली आप LLM करें। विदाउट LLM पॉसिबल है या नहीं? नो, विदाउट LLM इज नॉट पॉसिबल। आपको पहले LLM कंप्लीट करना है। मुझे MOI मिल सकता है क्योंकि मैंने ये इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम से LLB किया। LLM की ऑप्शंस मौजूद हैं, यस,
बट आपकी प्रोफाइल कंप्लीट जज करनी होगी, उसके बाद हम आपको LLM MOI का हम गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है मिस, आई कैन आंसर द अदर क्वेश्चंस। अगर ऑनलाइन जो और ब्रांचेस से स्टूडेंट्स होंगे ना, तो आई कैन आंसर दैट स्टूडेंट। इनको मैंने आंसर इसलिए नहीं किया कि एज एन ऑफिस कैन गाइड देम, so they can have a part of it. Yes. आप ऑफिस पे मूव कीजिए तो आई विल आंसर देम एज वेल। ओके ओके, अब्दुल्ला फ्रॉम जौहर टाउन ब्रांच, प्लीज़ अपनी ब्रांच के बारे में कुछ बताएं, सर्विसेज बताएं, लोकेशन बताएं और स्टूडेंट को गाइड करें कि आपकी एक्सपो कब है और वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपो को। Myself Abdullah Sajid, and I'm working as an admission officer in Study Icon Johor Town branch, and we are located in the heart of Johor Town, opposite to Emporium Mall Tech Hub building, second floor. And if anybody want to start your process and get any kind of information regarding UK universities and courses, please visit us at Tech Hub building, second floor. And we are going to organize an mega expo in Lahore regarding UK universities, and BBP university representatives are coming in the city of Abad and Lahore. And the timing of the expo is 12 p.m. to 7 p.m., where you can get an on-spot offer letter from BBP University and avail £500 additional scholarship from graduates. Okay, thank you so much. Amreen, please अपना कैमरा ऑन कर। Yes, Amreen from Study Icon Karachi, please आप अपनी ब्रांच के बारे में बताएं। Amreen, please unmute. Okay, first. sorry. Hi, I'm Amreen, and I'm a manager from Study Icon Karachi. So basically, our office is at Sharai Faisal, Amara Sood, at 4th floor. And yes, student can come here to get any kind of guidance related to studying in the UK, in abroad. So the services we are providing to our student is from guidance toward their career toward their like course of selection, and from there we give them like facility to launch their applications, to get the offer letters from university to universities, and to get confirmation letters and cases from the university till visas. So we provide each and every facility to our student and guide them accordingly, according to their the requirements, according to their degrees. So these are the things which we are doing with our and from for our students. And yes, we are also providing as all of you, all of the students who are participating in this our expos, so they will also get a scholarship from through Study Icon and through Study Icon Karachi as well. So we have our our expo on 28th of October at PC Hotel. So anyone who want to join us and want on spot offer letter and scholarship can join us there from 3 to 6, and we will definitely accommodate them, guide them, and give them best opportunity to study in the UK. Okay, thank you so much. No problem. हमारे साथ हैं नबिया फ्रॉम स्टडी आइकन लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। नबिया, प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को जो है वो क्वेश्चन जो करना चाहते हैं वो करें और अपना ऑफिस और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। Okay. Hi, Assalamu alaikum. Myself Dr. Nabia Ijaz, and I am the branch manager Study Icon, the University of Lahore. Basically, our office is located at University of Lahore, AHS New Building, first floor. So we are providing perks for the students studying at the University of Lahore. First, we are providing no consultancy fee to the University of Lahore students.
and no filing fees, and 100% visa ratio from the Study Icon and University of Lahore, admission on MOI, and available English language test preparation free of cost, and also interview preparation free of cost. So we are providing we are providing the benefits to the University of Lahore students and also the outside the University of Lahore. So basically, we have students on our panel who want to discuss the questions about the BPP University and some criterias. So Awais, kindly unmute yourself and ask students the question, the answers. Hello, Assalamu alaikum. My name is. My question is: I scored 58.5% in English during my intermediate. Is there any possibility of being accepted based on a medium of instruction certificate? वैसे आपकी आवाज Okay, क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका, MOI से समझ आया और कुछ भी नहीं। सर ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी 58.5% मार्क्स है FSC में, इंग्लिश में तो okay, मिस अमरीन आपके क्वेश्चन का रिस्पांस कर रही हैं, प्लीज आप उसको सुने। जी मिस। ओके, सो ओवेस मैं एक दफा आपका क्वेश्चन रिपीट कर लेती हूँ कि आप बता रहे हैं कि आपने FSC किया है और उसके बेसिस पे आप MOI के बेसिस पे एडमिशन के लिए चाह रहे हैं कि एडमिशन हो सकता है नहीं। इज इट योर क्वेश्चन? जी मैम। ओके, सो BPP यूनिवर्सिटी में राइट नाउ HSC के बेसिस पे अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन नहीं होता। जो MOI के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है वो मास्टर्स प्रोग्राम में होता है। सो फॉर दैट यू नीड टू लाइक अपीयर इन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। वो कोई भी हो सकता है, IELTS भी हो सकता है, PTE भी हो सकता है, आपका TOEFL भी हो सकता है और आपका ऑक्सफोर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट जो है ऑनलाइन बेसिस पे एक्सेप्टेड है। अगर आपको लैंग्वेज सेट करना होगा तो आपको सेल्फ बेस पे करना होगा। सो MOI बेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर अंडरग्रेड्स। मैम नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। मैं लैंग्वेज सेट टेस्ट एक बेस पे एडमिशन ले सकता हूं यूनिवर्सिटी में? थोड़ा सा आप प्लीज दोबारा से क्वेश्चन, आप माइक के पास आ जाए काइंडली, बिकॉज आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं लैंग्वेज सेट टेस्ट की बेस पे एडमिशन ले सकता हूं BPP यूनिवर्सिटी में? अच्छा देखिए, लैंग्वेज सेट 2 तरीके के होते हैं। वन इज ऑनलाइन, जो कि हम घर बैठ के भी दे लेते हैं नॉर्मल, राइट, और एक होता है सेल्फ। BPP ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट करी। अगर आपको लैंग्वेज सेट पे एक्सेप्टेंस चाहिए तो यू नीड टू डू सेल्फ बेस, सेंटर बेस, राइट। अगर आप सेंटर बेस नहीं कर सकते, so you need to do Oxford test, which can be done on like at your home as well. Online version is also accepted of Oxford, but language set के लिए आपको online नहीं accepted. ओके मैम, ऑनलाइन बेस्ड कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है? देखिए राइट नाउ हम लोग यहाँ पर BPP के लिए कर रहे हैं, बट देयर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज जो कि ऑनलाइन के बेसिस पे आपकी एक्सेप्टेंस दे देती हैं। बस आपका अंडर ग्रेड्स में जो मार्क्स होने चाहिए वो 70+ होने चाहिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मैम, what opportunities are there for students to collaborate on innovative cyber security projects? So first of all, kindly tell me that your background is, have you done your bachelor's? Yes ma'am, I have done my bachelor from University of Lahore. Okay, in which like course? Cyber security. Okay, cyber security, like as you have done your cyber security like a degree in bachelor's, right? So you are eligible to apply in MSc, I think cyber technology अभी एक introduce हुआ है इनका, तो हम उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपका वो आपसे रिलेटेड वन भी है। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से भी कर सकते हो MSc, और इन बेसिस पे आपका अगर MOI की बेसिस जो है आपकी उस पर भी एक्सेप्टेड हो आप, लाइक आपकी 2.6 CGPA होनी चाहिए, लास्ट 5 years में आपने कंप्लीशन करी हुई हो, और आपके इंग्लिश में जो HSC के मार्क्स हैं दैट शुड बी 120, लाइक 60%। सही है, तो ये सारे क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे हो तो आप MOI बेसिस पे भी जा सकते हो। अदरवाइज आपको कोई एक टेस्ट करना पड़ेगा, और अभी आप
ऑल्दो बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज साइबर टेक्नोलॉजीज, और इसके साथ साथ आपका जो है एक और जो है वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। तो ये सारी डिग्रीज आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फॉल करती है। Ma'am, my name is Ravdin. I have a question that how does BPP University help in health networking and healthcare sector? ओके, आपकी आवाज थोड़ी सी वो है, आप थोड़ा जोर से एक दफा और बोल दोगे ताकि मैं आपका बेहतर तरीके से आपका सवाल समझ सकूं। How does BPP University help with networking and replacement in healthcare system? Okay, so you were asking about job opportunities BPP will help in, right? Yes. Okay, so BPP बेसिकली क्या करती है? BPP हम स्टूडेंट्स को जो है वो अकोमोडेट किस तरह करती है, जैसे आप लोग ने डिग्रीज कंप्लीट की अपनी, राइट? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री और इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ योर डिग्री वो आपको कुछ इंटरव्यूज में अपेयर करवाते हैं, ठीक है? उसमें आपको अपना बेस्ट देना होता है और फिर अकॉर्डिंगली अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो यू कैन गेट अ जॉब देयर। सो दे कैन हेल्प यू और दे हेल्प यू टू अपेयर इन 3 to 4 interviews of different companies. So इस तरीके से वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैंने CS किया है, 3.5 CGPA है मेरा, और मेरे SSC में ना 41% है, तो मेरा क्या हो सकता है एडमिशन BPP में? आप प्लीज दोबारा से करेंगे? 2.5 है आपकी? 3.5 है? 3.5 है, बट इंटरमीडिएट में मेरे जी 41% है। ओके, देखिए इंटरमीडिएट से इशू नहीं पड़ता। अच्छा, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है? UOL से, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अच्छा, देखिए MOI के बेसिस पे 3 क्राइटेरियाज हैं। द वन इज आपकी जो CGPA हो 2.6 हो या प्लस हो, दैट इज फुलफिलिंग, राइट? उसके बाद आपकी सेकंड क्या होती है कि आपके इंग्लिश के मार्क्स में, जो इंग्लिश के मार्क्स होते हैं आपके 200 में से 120 मार्क्स हो, दैट इज 60%। अगर उतने हैं तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट। उसके अलावा थर्ड जो होती है वो ये होती है कि आपने जो अपनी डिग्री की है, बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री जो भी की है, वो लास्ट 5 ईयर के अंदर अंदर की हो, ठीक है? अगर ये 3 क्राइटेरियाज आपके मीट हो रहे हैं तो यू कैन गो विद MOI बेस। इफ नॉट तो फिर आपको किसी ना किसी एक टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा। यस मैम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। Okay मैम, थैंक यू। Okay, thank you so much. Okay, I have a question, Amreen, as well. Yeah, sure. Okay, so अच्छा, मेरा जो एक स्टूडेंट है, अच्छा उसने ना दरअसल किया हुआ है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है? और ना मैंने उसका अप्लाई किया था उसमें MSc हेल्थ की लीडरशिप में, ठीक है? लेकिन ना यूनिवर्सिटी ने मुझे ये बोल दिया कि ना आप MSc हेल्थ की लीडरशिप में नहीं कर सकते, QCT ने बोला, क्योंकि उसका मेडिकल से रिलेटेड कोर्स नहीं है। अच्छा, जबकि उसका मेडिकल से रिलेटेड ही कोर्स है, लेबोरेटरी साइंसेज उसने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और हॉस्पिटल में उसने जॉब भी कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स भी की हुई हैं और उसमें लेबोरेटरी साइंसेज को सारा डील कर रहा है वो। तो मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। देखिए बेसिकली जो ये लेबोरेटरी साइंसेस की जो होते हैं, नो डाउट इट रिलेट टू हेल्थ केयर, बट नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज ये टेक्निकलिटी की तरफ होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर मशीनरीज एंड अकॉर्डिंगली उनकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। दैट इज वाई माइट भी उन्होंने जो है इस चीज़ को रिजेक्ट किया होगा। आप एक दफ़ा जो QCT में अगर उन्होंने रिजेक्शन दी है तो आप उनको एक रीज़न ये प्रोवाइड कर दें कि दीज आर द कोर्सेज विच ही और शी हैज़ स्टडीड, क्या इनके बेसिस पे we can get admission? If they say yes, then they can go for that. If they say no, so then we need to change the course, right? राइट, दरअसल मैंने उसका एक्सपीरियंस भी मंगवा लिया है हॉस्पिटल का, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं QC टीम को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, शायद उनको सब्जेक्ट की समझ नहीं आ पा रही क्योंकि उसके साथ इंजीनियरिंग मेंशन है ना, तो लेकिन वो अलाइड हेल्थ साइंसेस का कोर्स है। बेसिकली देखिए टेक्नोलॉजी जो होती है ना रिलेटेड टू इंजीनियरिंग होती है, जो उसके कोर्स मॉड्यूल्स होते हैं ना मेनली फोकस ऑन रिलेटेड टू द मशीनरीज विच आर मेनली यूज इन हेल्थ केयर।
सही है। सो वो हेल्थ केयर नहीं कर रहे थे, वो उस हेल्थ केयर की जो मशीनरीज होती है या उनसे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको डील कर रहे होते हैं। दैट इज वाई वो समटाइम्स इस चीज को कर सकते हैं। अगर उसने पर्टिकुलरली हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है और उसका हेल्थ केयर का प्रॉपरली एक एक्सपीरियंस है, सो आप उनको बताएं कि हाँ ये वाले हैं, तो माइट भी वो आपको लिबरेट दें। अदरवाइज वो फिर आपको 2 ही ऑप्शन देंगे, ईदर टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द सेकंड वन इज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। Okay, Ambreen, thank you. Okay, thank you so much, Nitya. Okay. So there's a question from Ainabad that my question is that I heard the interview at BP is very tough, but if we select the course related to a previous study, they will not conduct interview. Okay, so Anam, basically ऐसा नहीं है कि they will not conduct the interview, they conduct the interview, but obviously जितना related आपका course होता है उतना अच्छा आप interview prepare कर सकते हो, क्योंकि you can justify your previous degree with the future one. So tough, देखें टफ आपको तब लगता है when you are not prepared. If you are prepared, every like interview will be okay for you. सही है. So tough नहीं होगा, you need to prepare and definitely you will get pass in that. उसके अलावा अगर ये वाली जो एक क्वेरी है कि इंटरव्यू नहीं लेते, तो इंटरव्यू होता है बट अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल होता है कि क्या प्रोफाइल है। अगर प्रोफाइल बहुत डाइवर्सिफाइड है तो दे टुक अकॉर्डिंगली, अगर इनलाइन है तो दे टुक अकॉर्डिंगली। सो इंटरव्यू होता है बट अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। ओके, थैंक यू सो मच मिस अमरीन। हम चलते हैं अब मिस आयशा की तरफ। उससे पहले मैं आप सबको हमारी एक्सपोज की डेट के बारे में बताना चाहूँगी कि हम लोग एक्सपो कंडक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे 5 सिटीज़ में हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि अगर वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 28 अक्टूबर को हमारा कराची में एक्सपो है, जो कि आप रमादा होटल में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड हमारा 29 अक्टूबर को एक्सपो है जो कि बहावलपुर में है, और ये एक्सपो सर सादिक हॉल में होगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे बहावलपुर से हमें देख रहे हैं वो हमारे इस एक्सपो को ज़रूर ज्वाइन करें और 500 का जो स्कॉलरशिप है, 500 पाउंड स्कॉलरशिप, उसको जो है वो लें। उसके बाद तीसरी एक्सपो हमारी है 30 अक्टूबर को, जो कि है इस्लामाबाद में मैरियट होटल में। उसके बाद फोर्थ एक्सपो है जो वो हमारी हो रही है 31 अक्टूबर को, और वो है रॉयल पाम फैसलाबाद में। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी एक्सपो है जो कि हम लाहौर में कंडक्ट कर रहे हैं, और वो 2 नवंबर को है, और वो निशात होटल में है। तो आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को जो लोकेशन सूट कर रही है, जिसके पास वो रहता है, वो ज़रूर आए। और इसमें हम आपको 500 पाउंड स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो आई मस्ट सजेस्ट यू ऑल कि आप आएँ। हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लाइक हमारे पास बीपीपी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे पास अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, कैंटरबरी, लिंकन यूनिवर्सिटी, ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होंगे जिनके साथ आप लाइव बैठ के बात कर सकते हैं, अपनी कोर्स की डिस्कशन कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, लाइक आप सब डिटेल में उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सबको इसको अवेल करना चाहिए। तो यस, अब हम चलते हैं मिस आयशा की तरफ। यस मिस आयशा, अपनी ब्रांच के बारे में बताएं, लोकेशन बताएं, कहाँ पे है स्टूडेंट, कैसे आपको विजिट करें, और यस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आयशा राना, ब्रांच मैनेजर एट स्टडी इन फैसलाबाद। Firstly, we are basically located in first floor 7A above Baba Baker, Ripple Lane, D Ground, फैसलाबाद। तो तमाम स्टूडेंट जो हमें विजिट करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि बाबा बेकर एक बहुत फेमस प्लेस है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो हमारा ऑफिस है। तो स्टूडेंट जो है वो जो बेसिकली फैसलाबाद ऑफिस जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो ये है, हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेसिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा एप्लीकेशन होती है, और इसके अलावा फ्री लैंग्वेज कोचिंग होती है। और सबसे इस एक्सपो को जो भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं उनको उस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं, उनको हम 250 पाउंड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे 31 को जो है एक्सपो है रॉयल पाम मार्केट में, केनाल रोड पे। आप लोग हमें वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो तमाम स्टूडेंट जो उस
एक्सपो में आएंगे और विजिट करेंगे उनके लिए हमारे पास एक ऑफर है, 500 पाउंड की स्कॉलरशिप हम ये देंगे। तो इस वक्त भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और इस वक्त पीछे हमारा ऑफिस लाइव दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हाईली रिकमेंडेड है फेडरेशन, और आप आके अपनी तमाम सर्विसेज यहाँ से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मिस आयशा। तो आपके स्टूडेंट्स इस टाइम इन हाउस मौजूद हैं आपके पास? यस, स्टूडेंट्स आ रहे हैं वॉकिंग्स, अभी मजीद भी आएंगे और कुछ बैठे हुए आप देख सकते हैं पीछे। यस, बिल्कुल हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो आई थिंक इनकी क्लास हो रही है अभी इस टाइम पे, तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते। यस, इनकी बेसिकली काउंसलिंग सेशन चल रहा है ऑफिस में। एक्सपो के दौरान जो भी स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारे डिफरेंट काउंसलर जो है वो उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें गाइडलाइंस देते हैं। ओके फाइन। ओके, हमारे साथ मौजूद हैं मिस राबिया, और ये जौहर टाउन से हैं। मिस राबिया, प्लीज़ अपना जो कैमरा है वो ऑन करें और अपनी ऑफिस को दिखाएं, लोकेशन बताएं, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो ऑन। Please unmute yourself first, then speak. अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अपने ऑफिस की लोकेशन और गाइड करें स्टूडेंट्स को कि आपकी एक्सपो जो है वो किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी, बेसिकली मिस हम लोगों का जो ऑफिस है वो जौहर टाउन में है, ऑपोजिट टू एम्पोरियम मॉल, और जो एक्सपो आ रहा है वो 2 नवंबर को आ रहा है निशात होटल में। अगर आप लोगों ने विजिट करना है तो आप लोग हम लोगों के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोगों के पेजेस हैं वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे हम लोगों ने एड्रेस मेंशन किए हुए हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम पे एड्रेस मेंशन है, वहाँ से भी डायरेक्टली जो है वहाँ देख के चेक करके फिर विजिट कर सकते हैं। ओके, आपके स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है ऑनलाइन, मुझे गाइड कर दें सो दैट मैं उनको स्टेज पे ले आऊँ। मिस, मेरे स्टूडेंट का नेटवर्क इशू हुआ है, उनके एरिया में सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। मैम हीरा की स्टूडेंट है, वो बैक स्टेज पे बैठी हुई है, उनकी कुछ क्यूरीज हैं जो उन्होंने डिस्कस करनी है, तो वो कहती थी कि अगर आप उनको फ्रंट स्टेज पे लें। श्योर, व्हाई नॉट। जब वो ज्वाइन करें देन आप मुझे जो है वो मैं उनको स्टेज पे ले आऊँगी। फाइन, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस। ओके, हमारे साथ हैं सर शुजा शेख, BDM पाकिस्तान। तो सर प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करें और अपने बारे में कुछ बताएं, और जो आप डिस्कस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ प्लीज़ गो ऑन। Okay, thank you so much, Dr. Rubab, for giving me a time. First of all, I welcome to all of the students who joined us for this expo in our branches and online as well. I welcome all of them on behalf of Study Icons Pakistan Management, and thank you all the team and Dr. Rubab for arranging this expo on a very well way. I just give my brief introduction that my name is Sheikh Shuja, and I am working as a business development head for Study Icon Pakistan. And we are basically working closely with major of the UK universities, and we are promoting these universities in Pakistan for grabbing business for our postgrad and undergrad programs. So the people who are right now listening us, I just want to share 2 or 3 major things which I basically observe from day I joined Study Icon. If you want to study in UK, so why you choose Study Icon is a major thing, that Study Icon is providing professionally complete information about your process, your visa applications, your appointments, everything which includes in your process. Secondly, they actually directed with all the UK universities, and they guided you about all the information accurately with perfect knowledge, which I observe actually, which is good. Number 3, which is a major point, we have almost 37 plus branches all over Pakistan. If you have anywhere in Pakistan, you can easily access to our branches, and you can communicate with your student counselors, you can communicate with the branch managers. So this is a very big plus point to all of you. I would like to mention here that we are majorly work for University of BPP, and this university is exclusively working with us right now.
and right now we are recruiting students for PG and UG programs as well. We have multiple intakes in this university, and this university is taking admissions on MOI basis with online English test and multiple opportunities. I also mentioned that any student came from any discipline, from management, from healthcare, from computer sciences, or any student came from the engineering background, they can easily get admission in BPP University. So I think this is the biggest opportunity to all of you students, that you can easily get your admission in BPP University and secure your place. Secondly, we are working with University of West of Scotland London campus. This university is located in London, central London, and they are offering very low cost courses right now for Jan intake. Applications are open right now, and you can secure your admission for that university on MOI as well. So I think so if you people are interested to go for Jan intake, so you can grab your admission for UWS London right now. I also mentioned one more university which is right now very promising and majorly working in Pakistan right now, that is University of Gloucestershire. They are taking a very good number of applications, and they are offering MOI as well. So I think so if you people are coming from different backgrounds in master's degree, so you can apply for Gloucestershire University. Even though if you want to study with your dependents, so you can apply for the research programs and you can apply for the PhD programs in that university. That university is giving a very good programs for PhD students as well. So I think so we have these three major products who are recruiting students for Jan intake right now. Even though we have Birmingham City University, we have London South Bank, we have Ulster QA, we have Chester University, Huddersfield University. Some of the students who are just scary about the bank statements and these kind of things, that they don't want to provide their bank statements for cash process, and they just want to do these kind of things for their visa application. So they can consider University of Huddersfield, because this university is providing cash without bank statement. So you can easily apply your application through any Study Icon office, and you can get your offer letter, pay your deposit, and without any interview and any hassle, you can apply for Huddersfield University. So again, I thank you all of you, and I thank to Mr. Bab again and all our branch managers, all branches in Pakistan, that they can doing a very great job, and we are expecting a good number of application and maturities from all of you. Thank you so much from my side. Thank you. Thank you so much, Sir Shuja. Thank you so much. ओके नेक्स्ट हम चलते हैं अपने स्टडी आइकन गोजरा ब्रांच की तरफ. सर तौसीफ प्लीज अपना कैमरा ऑन करें. ओके जब तक हमारी ब्रांच लाइव ओके. वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. सर अपनी स्टडी आइकन गोजरा ब्रांच के बारे में बताएं, कहाँ पे लोकेशन है, स्टूडेंट कैसे विजिट कर सकते हैं आपको, एंड देन हम स्टूडेंट की तरफ मूव करते हैं फिर. जी स्टडी आइकन गोजरा जो बेसिकली है, ये मेन झंग रोड है, टुवर्ड्स झंग की तरफ ये रोड जाता है, हार्ट ऑफ द सिटी में है, मेन नियर डॉक्टर अमानत आई हॉस्पिटल है. यहाँ पे हम नवंबर 2022 से आईएल्ट्स पढ़ा रहे हैं. हमारे पास हमारे लेजेंडरी टीचर प्रोफेसर अली रज़ा निज़ामी साहब हैं, जो अब तक माशाल्लाह के 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सेट पास करवा चुके हैं, स्पीकिंग पढ़ा चुके हैं. Along with that, there are 3 sessions of IELTS in Study Icon Goja office, 9 a.m. to 10:30, 10:30 to 12 p.m. and 1 hour class of Oxford and language set students. जो हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोसेस करवा रहे हैं या जो एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं इन द बीपीपी यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द अदर यूनिवर्सिटीज, वो ऑक्सफोर्ड वो देना चाहते हैं, लैंग्वेज सेट देना चाहते हैं, तो हम उन्हें फिजिकल क्लास भी देते हैं ऑनलाइन क्लास के अलावा. ऑनलाइन क्लास जो है वो हमारी as my team admission team will very well aware of that के जो जुल्नूर पढ़ा रही है, मिस जुल्नूर मदीन 3:30 से 4:30 बजे तक वो क्लास लेती है ऑनलाइन. सर अली फिजिकली पढ़ा रहे हैं गोजा ऑफिस में लैंग्वेज सेट एंड ऑक्सफोर्ड की क्लास. एंड द थर्ड बैच इज फ्रॉम 4 PM to 5:30 PM. मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर
there is a very big number from the Study Icon Goja office. We were at the 73 visas at the end of the 23 December. Dr. Rubab very well aware of that number. Okay, Study Icon Goja team, Alhamdulillah, we are 30 plus team members in the Study Icon Goja. यहाँ पे हमारे पास कोई मेजर यूनिवर्सिटी नहीं है डॉक्टर रुबाब, मिस अमरीन। गोजा में कोई सब कैंपस नहीं है, गोजा में कोई मेजर यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है, सब कैंपस नहीं है। एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो बीएस पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में एक बिग नंबर अटेंड नहीं कर पाते। 8-8, 10-10 स्टूडेंट्स हैं उनके पास बीएस की क्लासेस में, लेकिन फिर भी स्टडी आइकन गोजा टीम जो है वो काफ़ी हद तक ट्राई करती है, कोशिश करती है, मेहनत करती है कि बच्चों को ट्रू गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, जिसमें हम असेसमेंट से लेके एडमिशन एप्लीकेशन, देन यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अगर है, इंटरनल इंटरव्यू है यूनिवर्सिटी का, जैसे बीपीपी का हम खुद ही हमारी टीम कंडक्ट करती है, तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, लैंग्वेज क्लासेस, उसमें लैंग्वेज जो भी टेस्ट है, और उसको बैंक स्टेटमेंट की जो है वो प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस। देन वीज़ा एप्लीकेशन तक हम थ्रू आउट द प्रोसेस 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस है, तो किसी भी स्टेप पे स्टूडेंट को लेट डाउन नहीं करते, लाइक स्पेयर नहीं करते, फ्री नहीं करते। लाइक ब्रांचेस हम स्टूडेंट के साथ टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट कनेक्टेड रहते हैं। हम स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम असेसमेंट टू द वीज़ा एप्लीकेशन। और गोजा के साथ डिफरेंट सबसे जो है विलेजेस हैं, अर्बन एरियाज हैं। गोजा एक मॉडल तहसील रही है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की, टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में है यूनिवर्सिटी कैंपसेस। स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ में भी कॉन्टेक्ट करते हैं हमारी टीम को, जो और गोजा के अपना स्टूडेंट्स को जितना दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी हम ऑफर दे रहे हैं। 250 पाउंड जो आज स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, जैसे हमारे साथ अली भाई ने ज्वाइन करना है, आज ये फिजिकली हमारे पास आए, 250 पाउंड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप हम ऑफर करें। अगर अली भाई 31 अक्टूबर को मार्की में फैसलाबाद हमारी जो एक्सपो है उसे भी ज्वाइन करेंगे, तो इन्हें 500 पाउंड का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट की तरफ, तो स्टूडेंट का नाम पूछिए डॉक्टर रुबाब और मिस अमरीन जी। जी, थैंक यू सो मच सर तौसीफ। हम स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आप अपना नेम बताएं और अपना जो क्वेश्चन है वो पूछें, क्या पूछना चाहते हैं। नेम इज आदिल शाह और मैंने बीएस फिजिक्स किया हुआ है जीसीयू फैसलाबाद से और एसीजीपीए 3.3 और मैं एडमिशन के लिए देख रहा हूँ, तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि इतनी सीजीपी के लिए मुझे जो है वो आइट्स करना लाजमी है नहीं, और मेरे लिए कौन से जो है वो कोर्सेज जो है वो बेनिफिशियरी रहेंगे। ओके मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूँ आपका क्वेश्चन कि आपने बैचलर्स किया हुआ है, राइट, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। जीसीयू फैसलाबाद 18 with 3 CGPA in 2018। वो पूछ रहे हैं कि मुझे आइल्स या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा इस CGPA के साथ या एग्जाम्पशन हो जाएगी? ओके सर, देखिए हमारे पास आइल्स एग्जाम्पशन या लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम्पशन की 3 कंडीशंस हैं। आपने जीसीयू फैसलाबाद से किया, यू आर एलिजिबल, राइट, बट 2 अदर कंडीशन है। एक ये कि आपने डिग्री विद इन 5 इयर्स की हुई हो, और उसके अलावा आपकी जो CGPA वगैरह है वो 2.6 से ऊपर हो, और आपने HSC में 60% मार्क्स लिए में हो इन इंग्लिश सब्जेक्ट, दैट इज 120 मार्क्स, ठीक है। अब जैसे आपने जीसीयू फैसलाबाद में है, आपने वो क्वालिफाई कर लिया, बट आपने 2018 में किया है, दैट एक्सीड द स्टडी गैप, राइट। उन्होंने बोला हम 5 इयर्स लेंगे, वेयर इज 2018 में आपके 6 इयर्स बन रहे हैं स्टिल 24 तक। सो MOA के बेसिस पे तो आपका मुश्किल हो जाएगा। यस, आइल्स एग्जाम्पशन में ये हो सकता है कि आप आइल्स ना दें, उसके अलावा PTE है हमारे पास, उसके अलावा ऑक्सफोर्ड टेस्ट है जो ऑनलाइन भी एक्सेप्टेड है, आप वो कर सकते हैं, जो कि बिट इजियर देन आइल्स। होपफुली मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया होगा। जी जी जी।
जी कोर्सेज पूछे हैं, मैंने BS फिजिक्स पढ़ा, तो किन कोर्सेज में मुझे जाना चाहिए? अदर आई हैव टू गो टू इन माय फील्ड, या मुझे फील्ड स्विच करनी चाहिए, या स्विच करता हूं तो क्या इजी रहेगा? ओके सो इसमें मैं आपको ये जवाब दूंगी कि अगर आप पर्टिकुलरली बीपीपी के लिए जाते हैं तो आप जो है जा सकते हैं डेटा एनालिटिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोनों की तरफ जा सकते हैं, राइट? अच्छा, इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलरली चाहते हैं कि मैंने फिजिक्स में ही किया है तो मैं फिजिक्स में ही जाऊं, तो यस देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटीज इन द यूके जो कि आपको मास्टर्स इन फिजिक्स और रिलेटेड वन प्रोवाइड कर रहे हैं. So for the BPP, you can go for project management and data analytics, and for other university, you can go for the MSc Physics or related one. Thank you, Dr. Bob. Thank you, Ms. Amreen. Thank you so much, Study Icon Gojra. ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टडी आइकन जौहर टाउन ब्रांच की साइड पे. वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रही हैं, क्वेश्चंस उनकी साइड से हैं कुछ. यस राबिया, प्लीज कैमरा ऑन करके स्टूडेंट को अलाउ करें वो क्वेश्चन हमसे पूछें जो उनको. यस मिस. अस्सलाम वालेकुम मैम अमरीन. वालेकुम. कैसी हैं आप मैम? हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड. यस मैम अमरीन, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ क्यूरीज हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो मैं उनकी बात करना चाहती हूँ. कुछ उनके क्वेश्चन. श्योर. Assalamu alaikum. Welcome. And I want to know that about project management and what's the requirement for that? Your voice is not clear. Can you repeat your question, please? Yes, I said I just want to know about the project management and what's the requirement for that in this university. Okay, fine. So before telling you about the and about the project management, I just want to know what is your last education when you have completed it with electrical engineering. ओके, आई थिंक उनकी नेट का इश्यू है, मैं आपको रिस्पॉन्स करती हूँ. आप जाना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, राइट? आपने बैचलर्स किस डिग्री में किया है और कौन से ईयर में किया, आप बताना चाहें? इलेक्ट्रिकल लास्ट ईयर. ओके, इसमें आप बीपीपी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं. इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, आपकी CGPA 2.3 होनी चाहिए, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, जैसे भी मिस अमरीन बता रही थी कि हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको अगर आप मीट करते हैं देन आप MOI के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं. तो यस, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं. मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट 2.3 CGPA. Okay. And are there any other fields I can go in, any other department I can go in this university if I want to change my course? Basically इस यूनिवर्सिटी में बिजनेस कोर्सेज अवेलेबल हैं. अगर आप अपनी फील्ड में मूव करना चाहते हैं देन हमारे पास काफ़ी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप जा सकते हैं. बट आपने अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूछा तो मैंने उसका आपको गाइड किया. फर्दर आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन करें. No, that's all. Thank you. Okay. और स्टूडेंट है अभी आपकी साइड से? नहीं मैम, अभी फिलहाल नहीं है. अभी एक और स्टूडेंट है जिससे वो आते थे, फिर मैं आपको बताती हूँ. यस, जो ये स्टूडेंट अभी गए हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो बीपीपी इज बेस्ट ऑप्शन. आप इनको ये असेसमेंट दो, इनको गाइड करें, इनको फीस स्ट्रक्चर बताएं, तो ये MOI के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर ये सारे क्राइटेरिया मीट करें. लैंग्वेज का क्राइटेरिया हो गया, यूनिवर्सिटी एंड CGPA. तो यस, आप ये ऑप्शन जरूर दीजिएगा इनको. ठीक है? चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. वेलकम. ओके, हमारे पास चैट में एक क्वेश्चन है. मिस अमरीन, आप रिस्पॉन्स करना चाहें? स्टूडेंट का क्वेश्चन है, आई हैव MPhil in zoology, want to study in UK with spouse.
Okay, fine. So for that, the answer is with the BPP right now, there is no research program or PhD program which is available. So अगर स्टूडेंट कोई BPP जाना चाह रहा है तो वो डिपेंडेंट्स साथ नहीं लेके जा सकता राइट नाउ, बट यस अगर वो डिपेंडेंट के साथ जाना चाह रहा है तो देयर आर वेरियस यूनिवर्सिटी इन द यूके हु अलाउज डिपेंडेंट विद द स्टूडेंट, राइट? सो दिस इज द सिनेरियो. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, हमारे साथ अनम मिसबा हैं. प्लीज अनम, आप अपना कैमरा ऑन करें और जो आप क्वेश्चन करना चाहती हैं, गो ऑन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. यस, कैसी हैं मिस अमरीन, आप ठीक हैं? ऑल गुड, ऑल गुड. माय क्वेश्चन इज के अब आप जैसे कि आपको पता है कि आप बीपीपी में अप्लाई कर रही हैं, तो जो कैश है जो मुझे मिलेगा वो आफ्टर फी डिपॉजिटिंग के बाद मिलेगा या फिर पहले मिल जाएगा? ओके, सो जो आपका प्रोसेस होगा अनम, जैसे कि हमने माशाल्लाह कल ही आपके लिए एप्लीकेशन लॉन्च की है. सो एप्लीकेशन लॉन्च के बाद यू विल गेट ऑफर लेटर विद इन 2 days or 3 days, राइट? सो आफ्टर दैट जैसे कि आप इंटरव्यू वगैरह हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे, इंटरव्यू आप देंगे. इंटरव्यू के बाद जो है आप जो है डिपॉजिट करोगे इंशाल्लाह इंटरव्यू क्लियरेंस के बाद. उस क्लियरेंस के बाद जैसे डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट के बाद वी विल गो फॉर द कैश एंड इंशाल्लाह इन अ वीक वी विल गेट टू कैश. द प्रोसेस इज योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी सबमिटेड. अब हमने इंटरव्यू पर ऑफर लेटर के बाद इंटरव्यू वगैरह की तरफ जाना है. जब आप मुझे अपना लैंग्वेज टेस्ट दे देंगे, आप डिपॉजिट एंड डिपॉजिट के बाद कैश एंड कैश के बाद इंशाल्लाह विद योर वीजा. ओके, सो मिस अमरीन, इज इट पॉसिबल अगर मैं जो है वो आपको जो ये ऑक्सफोर्ड का मेरा टेस्ट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीक में फ्राइडे तक दे दूं, तो इज इट पॉसिबल कि मैं जनवरी में जा सकूंगी? डेफिनेटली. आप क्या पता आप दिसंबर में ही चले जाएं. आपने नेक्स्ट वीक तक दिया तो दिसंबर की भी हमारी डेडलाइंस है. और बीपीपी की सबसे बेस्ट चीज क्या है, दे आर ऑफरिंग देयर इनटेक ऑन ईच मंथ. लाइक अल्लाह न करे अगर किसी स्टूडेंट के साथ दिसंबर में कोई मिसहैप होता है या वो किसी वजह से डेडलाइन मिस कर जाता है, ही कैन इजीली गो इन जनवरी. अगर कोई जनवरी में मिस कर सकता है तो ही कैन गो इन फेब्रुअरी. सो आप इजीली राइट नाउ अभी भी आप दिसंबर भी कैच कर सकती हैं, और अगर दिसंबर नहीं तो जनवरी में तो इजीली जा सकते हैं, बिकॉज बीपीपी का प्रोसेस इज सो गुड एंड सो फास्ट. थैंक यू. थैंक यू. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. थैंक यू मिस अमरीन. हमारे साथ स्टडी आइकन भावलपुर से सर फहीम अजमल हैं. काइंडली सर अपना कैमरा ऑन करें और स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड कुछ आप बताना चाहते हो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है मेरी? यस, आपकी आवाज आ रही है बट आपका कैमरा ऑन नहीं है सर. हाँ मैडम, दरअसल आई एम नॉट इन द ऑफिस एंड आई एम ट्रैवलिंग और मैं नहीं समझता कि इज अप्रोप्रिएट टू ओपन. ओके, नो इशू. आप प्लीज हमारे स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड कुछ गाइड करना चाहते हो, कुछ बातें उनको बताना चाहते हो जो उनके लिए इन फ्यूचर उनके लिए हेल्पफुल हो. Dr. So quickly, Dr. Sahiba, quickly I would just like to add is since the immigration system is quite stupidized at the moment for United Kingdom, and then that is why they have launched mandatory interviews on many cases, even though where the case is pretty straightforward, there is no gap. The students has managed to score higher marks in their previous education, but still they are asking for interviews, and in interview they are taking extensive amount of time to evaluate the intention of the student, whether they are genuine student or not. तो इस हवाले से जो सबसे अहम बात हमें इमिग्रेशन लॉ के हवाले से सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर टेक आउट करता है profoundly from the student's interview or the information we normally tend to provide in our statement of birth और वीजा एप्लीकेशन, वो ये कि आपका प्लान क्या है वापस आने का. तो कोर्स का इंतखाब आप इंतहाई केयरफुल होके करें जिसमें आपका ज़ाती इंटरेस्ट हो, इररिस्पेक्ट ऑफ व्हाट योर प्रीवियस एजुकेशन इज. लेकिन अगर आप अपनी प्रीवियस एजुकेशन से हट के एक नए कोर्स में जाते हैं तो होम ऑफिस की ड्यूटी है कोई आपसे पूछना कि ये कोर्स किस तरह आपकी
पिछली एजुकेशन से लिंक्ड है, और सिमिलरली इसका फायदा फ्यूचर में क्या होगा। और 90% जो केसेस डिफ्यूज हो रहे हैं या होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि स्टूडेंट ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि इनका लॉ का पैमाना है एप्लीकेशन को असेस करने का, वो नहीं ये समझा पाते, या कम्युनिकेशन कम होने की वजह से, इनइफेक्टिव होने की वजह से, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कि उनका वापस आने का प्लान है। अगर आप ये साबित नहीं करते उन्हें कि आप वापस आ जाएंगे, तो वो आपको वीजा नहीं देंगे। तो इसलिए अपनी हर स्टडीज को, हर अपने प्लान को वापस आने के साथ लिंक करें clearly, or if you can deduce any evidence in order to establish or demonstrate that this is what your plan will be when you complete your education and avail your 2 years post-study work permit subsequent to your education, so they are comfortable to grant you the visa or to allow you to enter into the United Kingdom as a student on a tier 4 union stuff. तो इसमें बस यही मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि हम लोग और हमारे जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, कंसल्टेंट्स है, ये दिन रात एक करके मेहनत करते हैं आपके लिए, और वी गेट नो बेनिफिट व्हाटसोएवर इफ यू डू नॉट गेट वीजा। तो हमारे दिन रात और घंटे लगते हैं, और सम स्टूडेंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, देन दे एंड अप नॉट ओनली वेस्टिंग देयर टाइम, देयर रिसोर्सेज, देयर मनी, बट दे let their parents' expectations down as well. और फिर जब वो आते हैं हमारे पास, फिर हम उन्हें कहते हैं, बेटा आपको ये कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था, so you decided not to go and you have taken it for granted. Now you have to suffer the consequences. और जब अब एक दफा रिफ्यूज हो जाए आप स्टूडेंट वीजे में, तो बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी आपको दोबारा एडमिशन के चांसेस दे। तो जब इंटरव्यू आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके 50-60% चांसेस बढ़ गए वीजा रिफ्यूजल के, if you are not competent enough, and if you haven't researched thoroughly about your course, and if you haven't explained the entry clearance officer in the application your plan to come back after the completion of the course. So save yourselves, help yourself and us as well at the same time. तो और जो काफी इंटरेस्टेड होते हैं इंटरव्यूअर और यूनिवर्सिटीज को इवैल्यूएट करने के लिए कि हाउ जेन्युइन यू आर, वो ये चेक करते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी के कोर्स कंटेंट्स कितने पढ़े हैं, कितने और ममालिक में आपने रिसर्च की है। तो सीधे सीधे से बात है कि यूनाइटेड किंगडम इसीलिए फेवरेट डेस्टिनेशन है फॉर द स्टूडेंट। पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, इसकी ज्यादा वैल्यू है ड्यू टू हिस्टोरिकल कल्चरल रीजंस एंड colonialism, or because we were the crown dependent at one time, so people feel relaxed, and institutions are trained in such a way that they welcome UK qualified students. और सिमिलरली बाकी एजुकेशन का सिस्टम जो है कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनको वहाँ वीजा सिक्योर करना एक्सपेंसिव है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं जिस तरह यूके का है, क्योंकि यूके जब ये मुल्क पैदा भी नहीं हुए थे, यूके उस वक्त से एजुकेशन दे रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अमेरिका को 250 साल, पौने 300 साल हुए पैदा हुए हुए, ऑस्ट्रेलिया उससे भी नहीं है, कनाडा उससे भी नहीं है, वगैरह वगैरह। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 700-800 साल हो गए। जब इधर ताजमहल बन रहा था हमारे यहाँ, उधर ऑक्सफोर्ड बन रही थी यूनिवर्सिटी, और सारे इंटरनेशनल नवाब, राजे माजे, ये सारे वहीं पढ़ने जाते थे। तो इस तरह से उनको जवाब दें कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड to go beyond your limit and bent over backward to explore and research the extensive amount of information and write down the notes, or not kindly answer them in a parrot fashion way. जब आप उनको जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है कि रटे रटाए सबक कैसेट्स और रेडियो या टेप से निकल रहे हैं, एक कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई सांस लेना नहीं है ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, जिससे वो ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि इनके जो सवालों के जवाब है वो सारे रटे रटाए बने बनाए, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, कोई जेन्युइन बात नहीं लग रही जो दिल को लगे।
कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, इनका पढ़ने का शौक है, ये पढ़ना वाकई जेन्युइनली चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए सिंस आप सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत पेरेंट्स की आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इतने सारे पैसे और टाइम लगा रहे हो, सब को आपने लगाया होता है, तो इसमें थोड़ा सा भी अगर आप नेग्लिजेंट होते हैं तो वी ऑल एंड अप फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ one's negligence one way or another. So kindly do make sure that just research extensively and follow the instructions that Study Icon team has carefully designed over the year out of the extensive experience that we have by recruiting hundreds of thousands of students. And हमारी जो टीम है हेड ऑफिस की वो बड़ा क्लोजली यूनिवर्सिटीज के साथ इन्वेस्टमेंट करती है, टाइम गुजारती हैं, पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करती हैं, समझती हैं, ताकि हमें ट्रेन किया जा सके। तो काइंडली इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उस पर अमल दरामद हो, खुद भी कामयाब हो, हमें भी कामयाब करें। And if you have any question, I will be more than happy to answer. Otherwise, I will back to take you guys leave. थैंक यू सो मच सर फ़हीम, आपने बहुत अच्छा स्टूडेंट को गाइड किया है। और ऐसा ही होता है कि एम्बेसी इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात आती हैं। अगर आपका कोर्स रेलिवेंट नहीं है और आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि आप डिग्री करने के बाद वापस आएंगे, तो ऑब्वियसली वीज़ा रिफ्यूज़ल जो रेशो है वो बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। एंड No problem, कोई स्टूडेंट अगर आता है उसको कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर वेलकम, आप उसको आंसर कीजिएगा। अगर आप बिजी हैं देन नो इशू। Thank you. Hani ma'am, I'm planning to do a couple of marketing, team. I'm liaising with a couple of people for upcoming expo, so I will take your leave to rather attend that events. जब आप हैं इतनी careful और इतनी competent, I believe that students in a careful hand. So I will seek your permission to leave the online expo if possible. Yes, no issue. You can leave. Thank you so much. Thank you, doctors, and all the best to all the students for all your future efforts. और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। और हम सब आमीन। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टडी आइकन अपर माल लाहौर की साइड पे। तो मिस नूर ने हमें ज्वाइन किया है। मिस नूर, आप अपने ऑफिस के बारे में बताएं कि कहाँ पे है स्टूडेंट, कैसे आपको विजिट कर सकते हैं जो आपको विजिट करना चाहें, और आपकी जो एक्सपोज आ रही हैं आप उनकी लोकेशन बताएं, और कैसे स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन एक्सपोज में। जी बिल्कुल मैम। अस्सलाम वालेकुम मिस अमरीन एंड डॉक्टर रबाब फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली हमारा जो ऑफिस है इट इज़ लोकेटेड एट 304 अपर मॉल लाहौर, और यहाँ पे जो है हम स्टूडेंट्स को जो है फ्री कंसल्टेंसी के साथ उनको असेसमेंट्स देते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं ऑक्सफोर्ड की, उनका ACI जो होता है विदाउट एनी कॉस्ट उनकी तैयारी करवाते हैं। देन वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स के वो आएँ और हम हमारे से सर्विसेज लें। तीसरी बात ये कि हमारा अपकमिंग जो एक्सपो आ रहा है इट इज़ ऑन 2 नवंबर इन निशात होटल लाहौर। आप वहाँ पे भी आए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपको दे दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन नंबर। मैं आपको इधर जो है नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू मे विजिट अस एंड कॉल अस फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक होता है जिसके थ्रू आप जो है अपने आप को रजिस्टर करते हैं। वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू 500 पाउंड्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जो कि आपको वीज़ा के जब आपको वीज़ा मिल जाता है देन वी गिव इट टू यू, दैट्स इट। और तीसरी बात ये कि वी हैव सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि BPP के लिए क्वेश्चंस आपसे करेंगे मिस्टर रबाब, एंड दे आर 6 of them, अमीर हमजा, काशिफ बिलाल एंड आमिर फरमान, मुआज एंड ओके, मॉज को मैं स्टेज पे ला रही हूँ। यस मॉज, आप अपना कैमरा ऑन करें और आप अपना जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो करें। अमीर हमजा, यस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। I am just done BS Aviation Management in 2019 with 3.79 CGPA, and after that degree I'm just working in aviation consultancy as a marketing specialist
Now I want to do MS in digital marketing in BPP, and I just want to know how much scholarship I can get. Okay, so the actual scholarship is 3,400, which you will get. But as you have participated in our expo, so through our online expo, you can get £250 extra for as a scholarship. Meanwhile, from which city you are? Lahore. Lahore. So on I think 2nd of November, we have a expo in Lahore, right? So if you participate there, you came there and get some kind of guidance from us. So you will also be eligible to get extra scholarship of £500. So ultimately, you are eligible to get a scholarship of 3,900 pounds uh, for यस अमीर हमजा, आप 3900 पाउंड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जो कि 3400 पाउंड यूनिवर्सिटी साइड से होगा एंड 500 पाउंड जब आप हमारी लाहौर एक्सपो है 2 नवंबर को, जो कि निशात होटल में है, और आपको मिस नूर गाइड कर देंगी प्रॉपर टाइम एंड कि आप कैसे ज्वाइन करें। आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, देन आप एडिशनल 500 पाउंड स्कॉलरशिप जो है वो ग्रेजुएट एंड स्टडी आइकन के थ्रू ले सकते हैं। तो टोटल 309 पाउंड्स आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको ये अवेल करनी चाहिए। तो आपने हमारी एक्सपो जरूर ज्वाइन करनी है। Definitely, I'll join them, inshallah. यस, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो भी इसको अवेल करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज जब स्टूडेंट्स जाते हैं यूके में तो उनको सेटल होने में कुछ टाइम लगता है, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि जितना टाइम वो सेटल होने में लगाते हैं उस टाइम तक ये स्कॉलरशिप उनको काफी हेल्प करता है। Thank you, ma'am. Welcome. Ms. Ruba, we are having next student Muaz Awan. Yes. जी मुआज, आप मिस मनाल प्लीज आप एंटरटेन करें सर मुआज अमान को। मुआज, यस मुआज, आपका क्या क्वेश्चन है? मुआज, आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज। ओके, तब तक अमीर, हम आप करना चाहें आप क्वेश्चन कर लें। मैम हमारे पास दूसरे स्टूडेंट है अमीर हमजा। यस मैम, ऑलरेडी आई डन विद दैट क्वेश्चन। यस, अमीर का क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आप नेक्स्ट मूव करते हैं। मॉज प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करें और क्वेश्चन पूछें। यस मॉज। काशिफ होंगे, काशिफ बिलावी। ओके, यस काशिफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? काशिफ, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, काइंडली जो है अपना हैंड्स फ्री उतार दें, मे बी इस वजह से इशू आ रहा है। Sorry, I am unable to hear you. We are unable to hear both Muaz and Kashif. Kindly please make sure that आपके mics on है. Sorry Kashif, माज आप अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं मैम। मेरे 2 क्वेश्चन थे मैम। मैम आवाज आ रही है? यस जी बिल्कुल आ रही है। यू आर ऑडिबल, प्लीज बोलें। मैम मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला तो ये था मैम कि मैंने इनिशियल डिपॉजिट अपना जमा करवा दिया था यहाँ से ना, तो उसके बाद मैंने मैम पूछना था कि बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होने के कैश कितने टाइम तक आ जाता है मैम। और सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन था मैम कि अगर यूके के अंदर जैसे ही हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो इमीडिएटली हमने अपनी पास इंस्टॉलमेंट पे कर दी है या यूनिवर्सिटी हमें जो है 1 से 2 मंथ का टाइम देती है?
after that we need to apply for the cash, right? उसके अप्लाई के बाद नॉर्मली कैश जो है वो विद इन अ वीक आ जाता है, अनलेस अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन या किसी चीज में कमी ना हो, अगर एवरीथिंग इज प्रॉपर सो आपका मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका कैश आ जाता है। उसके साथ आपका जो एनरोलमेंट फीस वाला मामला है, या एनरोलमेंट फीस वाला जो मामला है, यस वी नीड टू पे ऑन एनरोलमेंट टू लाइक व्हेन वी अराइव देयर, और जैसे हम अपनी एनरोलमेंट कराने वहां जाते हैं सो वी नीड टू पे आवर एनरोलमेंट फीस एंड देन वी कैन। ओके, आई थिंक मिस अमरीन गॉट कट ऑफ, बट इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली बीपीपी की जो है फी वो आपने 3 पार्ट्स में पे करनी होती है। फर्स्ट इज योर इनिशियल डिपॉजिट, जो कि आई एम श्योर आप पे कर चुके हो, जिसके बाद आपका कैश आता है। उसके बाद इमीडिएटली एज सून एज यू गो देयर, जब आप अपनी एनरोलमेंट करवाते हो, देयर इज एन अमाउंट ऑफ फी जो आपने वहाँ पे उस टाइम पे एनरोलमेंट पे करनी है। उसके बाद जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें आपके पास 3 मंथ्स का टाइम होता है। ओके मैम, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है आपका मोहम्मद काशिफ? नो मैम, बस ये दो क्वेश्चन। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मोहम्मद मुआज, आपको मेरी आवाज आ रही है? Dr. Bab, I don't think he's on screen. डॉक्टर बाब न्यू स्टूडेंट है मोहम्मद वसीम। I also watch news on television that updated me about current affairs. Noor, your student available on Zoom or it's available in your office? Sir, I guess the student is online because I don't think Lahore में आज कोई भी in office students हैं हमारे पास। Okay. मैम हमारे पास 3 स्टूडेंट्स और हैं, आई थिंक वो वेट कर रहे हैं उधर ही। Okay, are they in office or are they online? These students are in your office or somewhere else? Noor, can you hear me? They are online. We have one student here. Yes, Amir. These are online. Now we are having another student, Amir Farman. Why do you think some people pay lots of money to fly first class? Yes, Amir, आप अपना कैमरा ऑन करके क्वेश्चन करें प्लीज। Amir, we can't hear you, please. Amir, we can't hear you. Apologies, but you're not audible. ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टडी आइकन फैसलाबाद की साइड पे। वहाँ स्टूडेंट्स हमारा वेट कर रहे थे, तो मिस आयशा आप स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 सामने लेते आए और वो जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो हमसे करें। अस्सलाम वालेकुम। Mr. Bob, Amir has been come. Yes. आप उनको प्लीज उस पे ले लें। आई थिंक उनका माइक का थोड़ा इशू था। आमिर से आप कहीं दोबारा ज्वाइन करें बिकॉज आई थिंक उनका लेफ्ट हो गया मीटिंग से। जी ओके। तब तक हम जाते हैं, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर शर्जील, हम जाते हैं स्टडी आइकन गुजरात की साइड पे। तो सर प्लीज़ अपनी ब्रांच के बारे में गाइड करें कि स्टूडेंट अगर विजिट करना चाहें स्टडी आइकन गुजरात को तो वो कैसे आ सकते हैं, लोकेशन बताएं और आपकी जो एक्सपो है वो कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं और कहाँ पे आपकी एक्सपो हो रही है। सर यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। Yes, there is an issue with hands free. Unmute yourself. Hello,
unmute, please. So your mic is muted. सर आपकी स्क्रीन पे माइक होगा, उसको अनम्यूट करें, देन आपकी आवाज हम सुन सकेंगे। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही और आपका माइक भी म्यूटेड शो हो रहा है। You hear me now? यस Okay, thank you यस so यस। much. Thank you so much. स्टडी आइकन गुजरात जो है वो जीटी रोड जो है मेन सिटी, वहाँ पे मतलब सिचुएटेड है। We have 3 offices in Gujarat, but the main office is at the GT Road near to Park Fan and HBL Bank. अगर कोई भी हमें अप्रोच करना चाहे तो वो आ सकता है। अगर कोई मेन सिटी से है तो उसके लिए फवारा चौक में हमारा एक ऑफिस है, वहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं जो कि मिड ऑफ द सिटी है। अगर कोई जीटी रोड पे रहता है या आउट ऑफ सिटी से वो हमें अप्रोच करना चाहता है तो वो जीटी रोड पे ही हमारा एक ऑफिस है जो कि पार्क फैन एंड एरिया गेट जो है वो दैट इज़ वेरी फेमस लैंडमार्क, वहाँ पे आ सकते हैं। एंड वन मोर, अभी जो है 3rd ऑफिस जो है आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ जो है वो हम एक 3rd ऑफिस ओपन कर रहे हैं गुजरात में। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि जीटीएस मतलब जो चौक है वहाँ पे उसके इर्द गिर्द आना चाहते हैं तो उनके लिए वहाँ भी एसएस उन्हें मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच शर्जील। काइंडली एक्सपो के बारे में गाइड करें स्टूडेंट को कि एक्सपो किस डे को आप लोग कर रहे हैं और स्टूडेंट कैसे आपको ज्वाइन करें। एक्सपो कौन सा कह रहे हैं? जो एक तो लाहौर गुजरांवाला इस्लामाबाद जो है हमारे मेन एक्सपो है। जो गुजरांवाला में एक्सपो है, आप स्टूडेंट को वो एक्सपो के बारे में बताएं कि कब एक्सपो है और तमाम ऐसे लोग जो गुजरांवाला इवन लाहौर या इस्लामाबाद तीनों में से कोई भी एक्सपो जो अटेंड करना चाहेगा उसके लिए हमने एक फॉर्म बना दिया है, गूगल फॉर्म। उसे हम व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या स्नैपचैट के ज़रिए किसी भी तरह वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उन्हें वो लिंक शेयर कर देंगे, अपना गूगल फॉर्म वो फिल कर देंगे। जो लाहौर इंटरेस्टेड हैं, जो गुजरांवाला इंटरेस्टेड है, जो इस्लामाबाद इंटरेस्टेड है, उनको हम खुद साथ लेके जाएंगे और उस एक्सपो में उनकी अटेंडेंस मतलब वहाँ पे करवा के उनको वापस वहाँ खुद लेके आएंगे। इवन उनका जो लंच है या डिनर जो है वो भी हमारी तरफ से होगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्कॉलरशिप के साथ उनको डिनर भी कराया जाएगा आपकी साइड से। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट भी हम खुद देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और ईज़ है, वो आएँ और इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। आपकी साइड से कोई स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस करना चाहते हो हमसे? यहाँ पे इन हाउस आपके पास स्टूडेंट्स हैं मौजूद? उसके लिए ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, लेकिन उसका वो सारी चीज़ें जो है ना वो हाइका जो है उसको हमें लेना पड़ेगा ऑनलाइन। मैं हाइका बेसिकली मेन ऑफिस में बैठी हुई है, मैं अपना जो सिटी कैंपस है उधर बैठा हूँ इस टाइम। ओके फाइन, नो इशू, थैंक यू सो मच। ज़रूर आपको स्टूडेंट विजिट करेंगे। आपने लोकेशन के बारे में बता दिया, अपनी सर्विसेज का बता दें कि आप स्टूडेंट को सर्विसेज कौन सी दे रहे हैं और ताकि उनको मजीद आइडिया हो और वो आपको विजिट करें। सर्विसेज के हवाले से ये है कि एज यू नो के जो कंसल्टेंसी तो सब हम कर ही रहे हैं, तो कुछ मतलब ऑफिस हैं जो आइल्स और पीटी की क्लासेस दे रहे हैं। तो पीटी के लिए बाकायदा हमारे पास लैब है, जो बच्चे पीटी करना चाहते हैं। अब आइल्स भी एज यू नो के वो ऑन पेपर जो है यूके के लिए ख़त्म हो गया है, तो अब सारा आइल्स भी ऑन कंप्यूटर ही है। तो उसके लिए ऑन कंप्यूटर लैब जो है वो फवारा चौक वाली जो हमारी ब्रांच है जहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, यहाँ पे पूरी कंप्यूटर लैब है हमारे पास, एयर कंडीशन है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो आइल्स की क्लासेस लेना चाहें, पीटी की क्लासेस लेना चाहें, वो हमसे रब्ता करें, उनकी बाकायदा प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि अपने आप को फुली रेडी समझते हैं, उनके लिए हमने जो आइल्स जो IDP वाले हैं उनका यहाँ पे सेंटर है गुजरात में, उनके साथ हम मेरा कंट्रैक्ट हो चुका है। उनका फ्री में मॉक टेस्ट हम बाकायदा जहाँ पे उन्होंने टेस्ट देना है सेम उसी सेंटर में उनका फ्री मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे। एक मॉक टेस्ट है जो हम अपने अकेडमीज में अपने ऑफिस में लेते हैं, एक मॉक टेस्ट है जहाँ पे आपका बाकायदा सेंटर है जहाँ पे अपने पेपर देना वहाँ पे भी आपका करवा देंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग जो कि लैंग्वेज स्टडी या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने गुजरात में ही जो पहले हम लाहौर भेजा करते थे अपने क्लाइंट को एक्सपोर्ट करने के लिए या लैंग्वेज करने के लिए, तो अब ऑलमोस्ट
तकरीबन 1 ईयर होने वाला है कि हमने ऑक्सफोर्ड का लैंग्वेज सेट का सेटअप भी यहाँ गुजरात में सारा सेटअप बना लिया हुआ है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 90+ हमारी सक्सेस रेट है ऑक्सफोर्ड की। और ऑक्सफोर्ड में स्पीकिंग की बाकायदा तैयारी जिस तरह हमारा हेड ऑफिस करवा रहा है, हमने अपना, मैं खुद और मैडम सफ़ा हैं, हम 2 टीचर्स हैं मिल के जो अपने स्टूडेंट को खुद ही स्पीकिंग की तैयारी भी आमूद करवाते हैं। ऑनलाइन सर्विस भी दे रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हैं, जो बच्चे फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सेट की स्पीकिंग की, उनको फिजिकल क्लासेस भी हम अपने 3 कैंपस मैंने बताया थे, तीनों में कहीं भी वो आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो जो हमें लाइव देख रही हैं, जो विजिट करना चाहते हैं, इनकी तीनों ब्रांचेस उन्होंने मेंशन कर दी हैं, जो आपको करीब हो आप प्लीज़ उनको विजिट करें और आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी इनकी साइड से। थैंक यू सो मच सर शर्जील। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमें ज्वाइन किया एक स्टूडेंट ने, काइंडली अपना कैमरा ऑन कर लें। हुसैन शराजी, प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो माइक अनम्यूट करके पूछें। ओके, मिस आयशा, ओके मिस नूर, आपके स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए हैं? अगर नहीं तो आप उनको दोबारा बोलें ज्वाइन करें। देन जी मिस आ गए हैं, मिस मॉस को आप ले लें। ओके फाइन, यस मॉस जो है अपना कैमरा ऑन। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मैं पूछना है कि एमओआई रिक्वायरमेंट के बारे में मुझे बता दें बीपीपी यूनिवर्सिटी। ओके सो मुआज, आप मुझे बताएंगे कि मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ। उससे पहले सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी लास्ट एजुकेशन क्या है और किस इंस्टीट्यूशन से? मेरी एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंसेज में। और पासिंग ईयर कौन सा है आपका? 2024 है, रिसेंटली। ओके, बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट है एमओआई के लिए कि आपकी सीजीपीए मैटर करती है और उसके अलावा आपका जो इंटरमीडिएट में आपके इंग्लिश में 60% मस्ट होने चाहिए एंड आपकी जो डिग्री है वो 5 इयर्स लाइक आपका स्टडी कैप एक्सेप्ट होगा। तो यस, आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें, आप एलिजिबल हैं फर्दर। नूर फातिमा, इनके मार्क्स आप देखें इंटरमीडिएट में और ये अगर क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं देन यस यू आर एलिजिबल। ओके, ठीक हो गया मैम, यू कैन कंटिन्यू। जी मैम। और अच्छा मुआज, आप मुझे इंग्लिश में बताएं, आप मुझे बताएं कि इंटर में आपके इंग्लिश में कितने % नंबर आए हुए हैं? 60% है मेरे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आपको असेसमेंट जो है ना भेज देगी, ठीक है? सो नाउ यू मे लीव। ओके, ठीक हो गया मुआज। आपने हमारी एक्सपो को ज्वाइन करना है मॉस लाजमी, जो हमारी निशात होटल में है 2 नवंबर को, ताकि आप एडिशनल 500 पाउंड स्कॉलरशिप जो है वो ले सकें। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके मिस्टर बाब, आमिर अली होंगे। आमिर अली, यस राइट, आमिर स्टेज पे हैं। आमिर, अपना कैमरा ऑन करें और अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मैम, जो बीबीपी यूनिवर्सिटी है इनका जो पेमेंट प्लान्स हैं उनके बारे में थोड़ा मुझे ब्रीफ करते हैं। हाँ जी मिस अमरीन, प्लीज पेमेंट हमारा स्ट्रक्चर बताएं, बीपीपी यूनिवर्सिटी में पेमेंट प्लान्स क्या हैं? ओके सो आमिर, बेसिकली हमारे पास पेमेंट प्लान इस तरीके से है कि यहाँ से आपने 5,900 इनिशियल पे करना है। फिर जब आप वहाँ पर जाके अराइव होंगे यूके में, ऑन एनरोलमेंट आपने पे करना है 3,900, राइट? एंड आफ्टर दैट जो आपका 3 मंथ्स जाएंगे, रिमेनिंग फीस आपने तब करनी है। सो इन शॉर्ट 3 इंस्टॉलमेंट प्लान है
ओके मैम। मैम इनका PSW में कोई इश्यू तो नहीं आता बीपीपी यूनिवर्सिटी वालों का आफ्टर मास्टर्स? बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि बीपीपी इसमें बहुत हेल्पफुल है और बीपीपी का वन ऑफ द फास्टेस्ट PSW है जो मिलता है। ओके मैम। ओके। आपका कोई और क्वेश्चन है आमिर? नो मैम। ओके आमिर, आपने हमारी जो एक्सपो है लाहौर निशात होटल में आपने लाजमी ज्वाइन करनी है सो दैट आप एडिशनल 500 पाउंड स्कॉलरशिप ले सकें और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा जब आप नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है? ओके मैम, इंशाल्लाह। और आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को भी गाइड करें, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो अवेल करना चाहें और ठीक है? जी एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह मैं लाऊंगा इनको भी। ओके, लीव कर सकता हूँ? ओके नूर, नेक्स्ट स्टूडेंट का बता दें प्लीज ताकि मैं उसको स्टेज पे इन करूं। नूर, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। नो। Zishan Azam. Okay, we are having another person. Zishan Azam स्टेज पे आ गए हैं। यस Zishan, प्लीज आप अनम्यूट करें। यस मैम। Zishan, अपना कैमरा भी ऑन कर लें आप। ओके मैम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी ज़िशान, आप अपना नेम बताएं और आपने आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपका क्वेश्चन क्या है? Yes ma'am, my name is Zishan Azam. I'm being recently graduated from Islamic University Bahawalpur in Pharm D, Doctor of Pharmacy. Ma'am, I want to ask you what will be the facilities that will offer BPP University and how they will teach us at the campus. Miss Amreen, please entertain his question. मनाई प्लीज आप रिस्पॉन्स करें। Sorry, can you please repeat your question? Yes ma'am, I can repeat. I said can you please brief about the description that is how you will how the BPP University will teach us in our studies at the campus and what are the facilities they are being offering? Okay, BPP University basically works on an assessment-based program. So you will have your assessment, you will have to do your projects, and they will have online classes as well as learning-based classes. So learning-based classes are the ones that you take in labs and stuff. I hope that answers your question. हाँ जी, बात मजा ना सकें यार। मिस नूर, और स्टूडेंट्स हैं आपकी साइड से? मैम अबू बकर सिद्दीक होंगे और आमिर अली भी हैं, आई थिंक सो। उनका अबू बकर नेम से कोई मौजूद नहीं है। ज़िशान आजम हो गए हैं। आमिर अली भी। वसीम साजिद, मिस्टर वसीम साजिद है। नो, कोई इस टाइम कोई स्टूडेंट बैक स्टेज पे नहीं है। स्टूडेंट्स कोई भी नहीं है इस टाइम।
ओके, ठीक हो गया मैम। ज़िशान आज़म आपका स्टूडेंट है, अभी जॉइन हुआ है? जी, 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 जी। ओके, ज़िशान आप प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करें और अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करें जो आप पूछना चाहते हैं। Myself is Zishan हेलो Azam. ज़िशान। I'm being recently graduated from Islamic University Bahawalpur. Yes, Taimur, please unmute yourself and introduce yourself. Yes, ma'am. I am a student from the University of Gujarat. I'm done my Yes. BS in information technology, and I visit Study Icon Gujarat office for my further Yes. education in United Kingdom. And my Hmm. question is, how much scholarship you can give if I join Yes, your ma'am. Can you please hear me? physical expo? Okay, Temur, if you visit our physical expo, you will have a scholarship of around £3,900, which will be £3,400 will be offered by BPP University, and £500 would be the courtesy of Study Icon. Okay, ma'am. What is the process of scholarship? We can submit some documents or only uh, it's, Okay, so for the scholarship that is given by university, it is bursary based. So what that means is that amount will be deducted from your fees. So what you have to pay the university will be lessened by £300, £3,400. But the £500 scholarship will be given to you when you reach UK, and it will be added into your bank account. okay. Thank you. I hope that answers your question. Okay, ma'am. Noor, are there any other students? अबू बकर सिद्दीक। Expose जी जी तैमूर expose आसिफ। आपके किस लोकेशन में कहते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, किस सिटी में? एक्सपोज इस टाइम पे हमारे जो होने हैं देयर सपोज टू बी इन गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद। Okay, thank you. Okay, we are having Right. Abu Bakr Siddiq backstage. Miss Rubab, please let me know. Is he available? मैम जॉब्स का मुझे बता दें, जॉब्स का क्या होता अगर मैं इस आईटी की फील्ड में अगर जाऊँ, डाटा एनालिटिक्स। So if you're applying for BPP, then I would like to guide you कि BPP has a good student engagement program जिसमें वो अपने बच्चों को जो है there are about 100 plus companies that are attached with BPP जिसमें वो अपने बच्चों को introduce करवाते हैं, they give them opportunities to get their jobs, they have job fairs, everything, और उनकी जो student counseling teams हैं, they're quite at par with this. So I don't think you will have any difficulty in obtaining a job there. Okay. Nail, I have one student, Abu Bakr Siddiq, backstage. So please allow him. आयशा आप प्लीज़ अपना अनम्यूट करें माइक और सामने आएँ कैमरे। Miss Rubab, Abu Bakr Siddiq हैं backstage. I think her connectivity is struggling. Just give me a second.
मिस रुबाब अबू बकर सदीक हैं। हेलो आयशा। Dr. Bab, Noor is questioning if there's another student backstage. Okay, let me check again. No, नूर, आपका कोई स्टूडेंट इस टाइम पे बैक स्टेज पे नहीं है जिसने ज्वाइन किया हो। Okay, Abu Bakr Siddiq was there. I think so. He has just left. Let me send him again. मिस आयशा, क्या आप हमें सुन सक रही हैं? हेलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मिस आयशा, प्लीज आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन करना चाहते हैं आप उनको डालें। श्योर मैम। No ma'am, all counseling done by my team, my counselor. That's why there is no. ओके फाइन। ओके स्टूडेंट्स, मैं अगेन आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी जो एक्सपोज हैं उनको आप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट एक्सपो है वो 28 को स्टार्ट हो रही है, 28 अक्टूबर को, और कराची में है। तो अगर आप कराची से हमें देख रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें 28 अक्टूबर को रमादा होटल में। और नेक्स्ट उसके बाद 29 अक्टूबर को हमारी सेकंड एक्सपो है जो कि बहावलपुर में है। तो साउथ पंजाब से कोई भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है हमारी एक्सपो पे तो वो 29 अक्टूबर को सर सादिक हॉल में हमें ज्वाइन करे। एंड थर्ड जो हमारी एक्सपो है वो 30 अक्टूबर को है और ये इस्लामाबाद में है और ये है मैरियट होटल में। ठीक है, तो हमारी जो फोर्थ एक्सपो है वो फैसलाबाद में है और वो 31 अक्टूबर को है और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं रॉयल पाम होटल में। एंड लास्ट हमारी जो एक्सपो है वो लाहौर में है जो कि 2 नवंबर को है। और आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं लाहौर में तो आप निशात होटल में हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी टाइमिंग्स जो हैं वो 12 से 6 तक है। आप किसी भी टाइम आएँ और हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि जिनके साथ आप लाइव बात कर सकते हैं। आप अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, आप अपनी फी स्ट्रक्चर पूछना चाहते हैं, स्कॉलरशिप, लाइक एवरीथिंग, जो भी जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है वो आप लाइव यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और बीपीपी यूनिवर्सिटी के साथ हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन यूनिवर्सिटी एंड कैंटरबरी कैरिस चर्च यूनिवर्सिटी, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सबको ज्वाइन करना चाहिए। और इसमें हम स्टूडेंट को ऑफर कर रहे हैं एडिशनल 500 पाउंड स्कॉलरशिप। लाइक जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी आपको देगी वो आपको मेंशन होगा आपके कैश पे। ये एडिशनल 500 स्कॉलरशिप हम आपको देंगे जब आप यूके पहुंच जाएंगे, हमारे थ्रू आपका वीज़ा लगा होगा। तो जैसे ही आप यूके पहुंचेंगे देन हम आपको ये जो 500 पाउंड स्कॉलरशिप है ये ऑफर करेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप मूव करते हैं यूके में तो काफ़ी स्ट्रगल होती है, कुछ टाइम लगता है आपको वहाँ पे सेटल होने में। तो ये एक अच्छी अमाउंट है जिससे आप कुछ दिन जो है वो इजीली आप स्पेंड कर सकते हैं। तो इस टाइम के बाद फिर आप ऑब्वियसली सेटल हो जाते हैं, देन आप खुद अर्न करना स्टार्ट करते हैं और इजीली आप वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमारे डिफरेंट ऑफिसेस ने आप सबको अपनी लोकेशन बताई है। स्टडी आइकन बहावलपुर ने, स्टडी आइकन गुजरात, जौहर टाउन, अपर मॉल, कराची, फैसलाबाद। तो जो भी ऑफिस आपको करीब पड़ता है आप वहाँ ज़रूर विजिट करें। हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो बिल्कुल फ्री हैं स्टूडेंट्स के लिए। इवन हम आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं स्टार्ट में लाइक असेसमेंट से लेके लास्ट वीज़ा स्टेज तक आपको सब सर्विसेज जो हैं वो फ्री दी जाएंगी। तो आप ज़रूर विजिट करें हमारी सारी ब्रांचेस को। तो सर सलीम, आपकी साइड से कोई क्वेश्चन है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़।
Unmute. जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, नो ऑल डन फ्रॉम हियर, द क्यूरीज जो बच्चों की थी वो मैंने सबको खुद ही कर ली। ओके फाइन। ओके, आप लोग अपना यहाँ पे चैट में अगर रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर दें, जो स्टूडेंट्स आपको जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सपोज को, वो उनको फिल कर लेंगे। तो आई सजेस्ट के सब ऑफिसेज अपने जो लिंक्स हैं वो यहाँ चैट में प्रोवाइड कर दें, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे, और जो आपको ज्वाइन करना चाहेगा वो फॉर्म के थ्रू आप उनको कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और अपना अगर कॉन्टेक्ट नंबर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी चैट में कर दें। मिस नूर, आपकी साइड से कोई स्टूडेंट अगर रहता है तो प्लीज मुझे गाइड करें, मैं उसको स्टेज पे ले आऊं, बिकॉज इस टाइम मुझे शो तो नहीं हो रहा। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो देन आई कैन वेट। जी मैम, वो एक लास्ट स्टूडेंट थे जो कि अबू बकर सिद्दीक थे, आई थिंक सो, वो बैक स्टेज नहीं है अभी। जैसे ही वो आएंगे आई वुड बी गाइडिंग हिम। ओके, तो जो हमारी एक्सपोज हैं ये हम लोग मंथ में 2 to 3 टाइम्स लाजमी करते हैं। जो हमारी अभी ये एक्सपो है उसका 500 स्कॉलरशिप है, और हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ज्वाइन करें और इसको अवेल करें। यस, हमारी जो बाकी एक्सपोज होंगी, हम इवन हर एक्सपो में 250 पाउंड स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे करियर काउंसलर्स के साथ जो है इन टच रहें, जब हमारी एक्सपोज हो उनको ज्वाइन करें, और उसके बाद आप जो है ये स्कॉलरशिप हमसे यूके पहुंच के ले सकते हैं। ठीक है, हम अपनी एक्सपो यहाँ पे जो है वो ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी जो एक्सपो की लोकेशंस हैं 5 सिटीज़ की वो मेरी तरफ से मिल चुकी होंगी। मिस अमरीन ने हमें ज्वाइन किया है। मिस अमरीन, कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? एक्सपो जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है अभी इस टाइम। जी मैम, मैं बस यही सब स्टूडेंट से और जो एडमिशन काउंसलर है हमारे, उन सब से Amreen, you are not audible. I think there is an issue from your side. सर शुजा, आप कुछ स्टूडेंट को गाइड करना चाहते हैं एक्सपो से रिलेटेड या ओवरऑल कुछ भी, तो आप बात कर सकते हैं। Thank you so much, Dr. Rubab, for giving me some time again. Actually, first of all, मुझे सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस करनी है कि जो भी हमारे एक्सपो स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 28 अक्टूबर नेशन वाइड, उसमें मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये फोकस करना चाहिए कि उनके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के जो रैप्स हैं वो यूके से स्पेसिफिकली हमारे स्टूडेंट्स को मिलने के लिए, उनको गाइड करने के लिए ऑल द वे फ्रॉम यूके दे आर ट्रैवलिंग एंड दे आर कमिंग टू पाकिस्तान। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे स्टूडेंट्स को इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए और उनको लाजमी एक्सपोज में आके पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ इट्स अबाउट 500 ग्रेडेक्स स्कॉलरशिप जो हम उनको एडिशनल ऑफर कर रहे हैं, इवन दो अगर उनको अपने फ्यूचर करियर प्लानिंग के बारे में बात करनी है तो वो उसके ऊपर भी बहुत अच्छी गाइडलाइन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी रैप से मिलके। इवन दो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम होती है, दे हैव सम काइंड ऑफ वीजा रिफ्यूजल और दे हैव सम काइंड ऑफ देयर एजुकेशनल गैप्स, दे हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज इन देयर डिग्रीज, उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हाउ दे कैन प्लान देयर फ्यूचर। तो वहाँ पे जब आपके पास यूके यूनिवर्सिटीज़ के रैप मौजूद होते हैं तो वो आपको बहुत बेहतर इसके ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से गाइड कर सकते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से एडमिशन गेट कर सकते हैं। इवन दो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एक्सपो जो होता है बेसिकली, जहाँ पे आपको आपके काउंसलर्स के साथ, उनके सीनियर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और आप उनके साथ बैठ के बहुत सारी बेहतर चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इवन दो इन एक्सपोज के अंदर इन बच्चों को जो हमें ज्वाइन करेंगे उनको ये भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है दैट दे कैन डिस्कस अबाउट अदर areas like they can discuss about Europe, they can discuss about Australia, America, they can ask any queries from our very
प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस काउंसलर्स, क्योंकि हमारे पास इस वक्त तमाम ऐसे काउंसलर्स मौजूद हैं जो इन तमाम एरियाज़ में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और वो बच्चों को बहुत अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जितने भी हमारे एक्सपोज हो रहे हैं, उसमें आप तमाम लोग अपने सिटीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को इस चीज़ पे इंकरेज करें कि लाजमी इन एक्सपोज को ज्वाइन करें और यहाँ से जितना भी वो नॉलेज ले सकते हैं, जितना भी अपना बेनिफिट ले सकते हैं, इसको ज़रूर अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होता है। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज एक्सपो ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन वहाँ पे कभी भी यूनिवर्सिटीज़ के रैप अवेलेबल नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है एंड आई थिंक कि किसी को भी ये मिस नहीं करना चाहिए। और जैसे कि वी आर मेनली वर्किंग फॉर बीपीपी यूनिवर्सिटी, तो बीपीपी यूनिवर्सिटी की जितनी भी टॉप मैनेजमेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल है इन एक्सपोज के अंदर। और अगर किसी बच्चे का किसी एडमिशन को लेके, कैश को लेके, किसी भी चीज़ को लेके इशू है, so they can easily come on our expo, they can discuss with the management of BPP University, तो वो उसको बड़ा easily उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। तो सबको ये मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा कि इसको जितना ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट करें और इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जितनी अच्छी हम गैदरिंग कर सकें अपने एक्सपोज के ऊपर उनको करें और स्टूडेंट्स लाजमी इनको ज्वाइन करें। Thank you so much for all of you, and thank you so much, Dr. Rubab, for conducting this very, very good in-house expo. And I congratulate all the team of Study Icon Pakistan, all the branch managers, all counselors who participated in this expo. And I think this is our teamwork, and we succeeded today again. And we have to work more for our expos, our promotions, and everything, and keep going on and do the best. Thank you so much, Dr. Rubab. वेलकम, थैंक यू सो मच सर शुजा। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, हम उनको एंटरटेन करते हैं, जाजिब हुसैन। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम दोबारा उनको ज्वाइन कराते हैं। मिस रुबाब, अबू बकर सिद्दीक is waiting since much time, तो आप उनको प्लीज स्टेज पे बुला लें। ही इज वेटिंग इन बैक स्टेज। अबू बकर के नेट इशू कर रहा है, दैट्स व्हाई उसको मैं स्टेज पे नहीं ला रही। जाजिब जो हैं वो आ गए हैं, आप अबू बकर से कहें दोबारा ज्वाइन करें विद गुड कनेक्शन इंटरनेट। जाजिब जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि अगर बीपीपी में एडमिशन हो जाता है, मैं एक्सपो अटेंड करता हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, आप हमारी एक्सपो ज्वाइन करते हैं, देन आपको एडिशनल 500 पाउंड्स का स्कॉलरशिप ग्रेजुएट्स और स्टडी आइकन की तरफ से दिया जाएगा। जब आप हमारे थ्रू वीज़ा लगवा के यूके पहुंच जाएंगे, देन आपको हम ये ऑफर, ये जो स्कॉलरशिप है, ये ज़रूर देंगे। और इसके लिए आपको एक्सपो ज़रूर ज्वाइन करना है। कोई भी एक्सपो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लाहौर का एक्सपो, फैसलाबाद का। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरात से हूँ जी, आप गुजरा वाला एक्सपो हमारी है, आप वो सर शर्जील के साथ जो है ज़रूर उसको ज्वाइन करें, आपको 500 पाउंड स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ओके, मैं अटेंड करूंगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस नूर, जो मोहम्मद अबू बकर हैं, उनका जो नेट है वो स्टेबल नहीं है। I think. Okay, ma'am. I have just informed him. Yes, Mohammed Abu Bakar, unmute yourself. Hello, Abu Bakar. एक मिनट में। Yes, मैम, मेरा ना एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा बीपी। Unmute yourself. आपको जो क्वेश्चन करना है आप करें, कैमरा ऑन कर लें और अनम्यूट कर लें आप। हेलो अबू बकर। यस मैम। हाँ जी अबू बकर, आप अपना जो है बताएं, आपने क्या डिग्री की हुई है, आपका क्वेश्चन क्या है, कौन सी ब्रांच से हैं आप? अपर मॉल से हैं, राइट? यस, मैंने बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है 2023 में, और जी मेरी सीजीपीए है 3.26। बहुत अच्छी सीजीपीए है। अब मैंने बीपीपी में किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएससी के लिए।
ओके मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि MOI एक्सेप्टेबल है या नहीं है इसमें BPP में? आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है? सॉरी रिपीट करें। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। ओके अमरीन प्लीज एंटरटेन करें इनको। अमरीन आपकी जो है आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपके जो इंटरमीडिएट में मार्क्स हैं वो कितने हैं इंग्लिश में? हेलो अबू बकर। इंटर में मेरे हैं मैम अंडर 16% से कम है, 60% से कम है। ठीक है, हमारे जो MOI का क्राइटेरिया है वो जो आपको उसको मीट करना होता है, उसके लिए आपको इंटरमीडिएट में 60% होना ज़रूरी है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ का भी क्राइटेरिया होता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को MOI के लिए एक्सेप्ट करती हैं। तो आपको हमारा यूनिवर्सिटी कोई लैंग्वेज टेस्ट आपको लाजमी करना होगा बिकॉज आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स कम है। ठीक है, तो आप जो है वो मिस नूर के साथ जो है डिस्कस कर लें, आपको वो गाइड करेंगी, आपको ऑप्शंस देंगी। ऑक्सफोर्ड टेस्ट की PTE लैंग्वेज जो आपको सूट करता हो वो टेस्ट आपको लाजमी देना होगा। मैम जहाँ तक मुझे कुछ आइडिया है इसमें MOI में कि जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होती है उसमें 60% से कम नहीं होने चाहिए। तो आप नहीं बता रहे हैं देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। CGPA 2.6 कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, कुछ 60% एक्सेप्ट करती हैं। जी, आपकी CGPA बहुत अच्छी है बट इंटरमीडिएट में 60% कंपलसरी होते हैं। ठीक है, आपके अगर इंटरमीडिएट में नहीं है 60% इंग्लिश में मार्क्स तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, इसके 5-6 क्राइटेरिया होते हैं, आपको वो सब मीट करने होते हैं। ठीक है, फर्दर आपको मिस नूर अपर मॉल से गाइड करेंगी। मिस नूर आप इनको प्रॉपर गाइड करें कि इनके जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है वो फॉल करती है और MOI पे एलिजिबल है या नहीं है। वैसे तो 60% इनके इंग्लिश में नहीं है तो ये एलिजिबल नहीं है MOI के लिए। जी मैम स्कॉलरशिप के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड मोहम्मद अबू बकर, अगर आप BPP में जाना चाह रहे हैं तो आपको 3400 पाउंड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी से मिलेगा और एडिशनल 500 पाउंड स्कॉलरशिप हम आपको देंगे स्टडी आइकन से अगर आप हमारी एक्सपो को ज्वाइन करते हैं। तो टोटल 3900 पाउंड आपको ऑफर लेटर मुझे मिल गया। सॉरी, ऑफर लेटर मुझे मिल गया। आपके ऑफर पे क्या मेंशन है स्कॉलरशिप? पड़ेगा 100 जो है वो इनिशियल है और 3900 जो है ना 2 इंस्टॉलमेंट MOI पे हो जाएगा आइलैंड यूरोप। आपको एडिशनल 500 स्कॉलरशिप स्टडी आइकन से मिलेगा अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं और आपका वीजा लग जाता है तो हम आपको एडिशनल 500 पाउंड आप हमारी एक्सेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके मैम, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मिस नूर प्लीज इनको गाइड करें कि इनके जो इंटरमीडिएट मार्क्स हैं वो 60% से कम है तो ये मीट नहीं कर रहे और आई थिंक ये यूनिवर्सिटी भी MOI लिस्ट में नहीं है BPP में। जी मैम, ठीक है। हाँ जी, तो आप इनको ऑप्शंस दें, इनको बताएं कि इनको लैंग्वेज कंपलसरी करना है और ऑक्सफोर्ड ऑप्शन है, PTE है, लैंग्वेज सर्च सेल्फ वर्जन है, तो जो इनको सूट करता है वो हम इनको प्रिपरेशन भी करा देंगे। तो आप इनको गाइड करें। ओके मैम। मिस नूर, ये स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में और बेंगलोर यूनिवर्सिटी में इस परसेंटेज पे जा सकते हैं, तो आप इनको इसका ऑप्शन दें, वो अच्छे ऑप्शन है। ओके, स्टर्लिंग एंड बेंगलोर यूनिवर्सिटी। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सब ब्रांच मैनेजर्स और BDM एंड सबका, सर फहीम का, सबका बहुत शुक्रिया एक्सपो ज्वाइन करने का। और हम अपनी एक्सपो यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हमें लाइव देख रहे हैं वो हमारी एक्सपोज पे हमें ज्वाइन करेंगे। जिस स्टूडेंट को जो एक्सपो लोकेशन सूट
सूट करती है प्लीज़ वो लाजमी विजिट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 500 पाउंड्स इसके थ्रू वो हमारे स्टडी आइकन के थ्रू वो अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैडम। अल्लाह हाफिज़।